वो भी जो है अद्वैत वेदांत में उनकी गहन अभिरुचि है। तो थोड़ी सी भूमिका पर हम बात कर लेते हैं राजेश जी। जी सर। वेदांत का कोई कुछ भी टेक्स्ट वगैरह आपने पढ़ा है या कोई जनरल आइडिया? सर, वेदांत की जो लक्षण ग्रंथ है, जो मास्टर में लगा रहता है, वेदांत सार। वेदांत सार पढ़ा है आपने? जी सर। फिर तो आप सिद्धांतों से काफी तक परिचित होंगे। वेदांत शब्द का आशय आपने क्या समझा? वेदांत जो है। सर, जो लिटरल मीनिंग में आता है कि वेद के अंत भाग में जो कुछ विमर्श किया गया है, हम्म। खास करके ज्ञान कांड को लेकर के। हाँ, उसको वेदांत कहा जाता है। जी सर। और वेदांत सार में ही जो है आचार्य सदानंद ने कहा भी था, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, है ना, जी सर। तदुपकार शारीरक सूत्रादीनि छा। तो जी सर। वेदांत फिलॉसफी एक तो ये है कि उसका जो सोर्स है, वह सोर्स टेक्स्ट जो है वो उपनिषदों को मानते हैं। जी उपनिषद जिनमें मुख्यतः ज्ञान कांड का विवेचन हुआ है, ज्ञान का विवेचन हुआ है, वह जैसा कि अभी सर बता रहे थे ना कि वेद के 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। जी तो सर। वह ज्ञान किस रूप का है, ज्ञान किस प्रकार का है, उसकी व्याख्या भी अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से की है। जी ब्रह्म सूत्र पर ही आप देखेंगे कि 10 प्रमुख भाष्य हमारे सम्मुख उपलब्ध होते हैं, जिनमें की श्रुति वाक्य आया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम दीक्षम परिशस्व जाते। अब इस श्रुति वाक्य का जो एक्सप्लेनेशन है, यदि कोई सांकर वेदांत का आचार्य करेगा तो वह एक्सप्लेनेशन क्या होगा? अद्वैत अनुसारी होगा। जी किंतु इसी श्रुति वाक्य का एक्सप्लेनेशन जब रामानुज करते हैं तो वहां पर क्या है? विशिष्टाद्वैत हो जाता है। जी और अगर आप आर्य समाज में चले जाएं इसके लिए, तो वहां पर त्रयीतवाद है। जी तो एक ही श्रुति वाक्य की का जो मीनिंग है, वो उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, उस एक्चुअल मीनिंग का बोध करना दुष्कर हो जाता है। जी या तो आप किसी एक मत में आस्था रख ले, किसी एक संप्रदाय विशेष में आपकी आस्था हो कि आप अद्वैती हैं या विशिष्टाद्वैती हैं, या जी त्रैत को मानने वाले हैं, या शुद्ध द्वैत को मानने वाले हैं जो मध्य हैं। जी अन्यथा आप इनका अर्थ जो है वह सही सही सम्यक रूप से क्या होना चाहिए, इसको कैसे डिसाइड करेंगे? जी कोई आइडिया कि आप इसको कैसे जानें? इस वाक्य का क्या अर्थ किया जाए, क्या एप्रोप्रिएट मीनिंग होनी चाहिए? सर, इसमें तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि जिस तरह से जैसे कि इसी ऋचा को लेकर के सांख्य भी अपना मत ये रखता है। तो हम्म। जी, तो ये तो सही है कि हर कोई अपने अनुसार अर्थ निकाल रहा है, और अपने हिसाब से उसका अर्थ निकल रहा है। इसमें तो कोई स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि क्या इसका यही एक अर्थ होगा, यह कहना कठिन है। बिल्कुल। तो इसलिए जो है हमें किसी ना किसी एक को, अब ये जाहिर है कि हम कितनी भी निष्पक्षता का दावा करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर जाकर हमारा जो विचार है वो किसी न किसी एक खांचे में फिट करना पड़ता है हमको। जी लॉजिकली हम जितना करीब जिस अर्थ के पाते हैं स्वयं को,
उसका वैसा ही अर्थ जो है सही है, ऐसा हम मानने लगते हैं। जी जी हमारा ये तो रहता है कि हम जो है ना अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, विवेक का प्रयोग करके, लॉजिकल तरीके से चीजों को सोचेंगे और फिर उसके आधार पर निर्णय करने की कोशिश करेंगे। ठीक। जी जी जैसा पीएचडी थीसिस लिखते हुए भी होता है। जी लेकिन अंत में आते आते कि चूंकि हमारी बुद्धि क्या है, सीमित है, एक तो हम जो है सभी अर्थों को जानने में समर्थ भी नहीं है। जी संसार बहुत विस्तृत है। तो जी सर। किसी न किसी एक पर्सपेक्टिव को, किसी न किसी एक एक्सप्लेनेशन को अंततः गत्वा जो है हमें स्वीकार कर लेना पड़ता है, और उसके हिसाब से फिर जो है हम उस व्याख्यान को अधिक जस्टिफाइड मानते हैं। अगर हम ये भी नहीं मानते कि तार्किक बुद्धि को बचाए रखते हुए कि प्योरली यही ही सही है, एकांतिक दृष्टि अगर नहीं होती है, तो भी ये रहता है कि ये इन उपलब्ध सभी मतों में ये मत जो है वो ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है। इस वाक्य का अगर ऐसा एक्सप्लेनेशन किया जाए तो वो जो है संभवतः मूल के अधिक नजदीक होगा। जी अब ऐसा ही सभी भी सोच रहे हैं। तो जो ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ब्रह्म को सूचित करने वाले सूत्र। ब्रह्मणः सूचकानि सूत्राणि ब्रह्म सूत्राणि। ब्रह्म तत्व की जो अवधारणा है वह मूल रूप से वेदांत के जितने भी संप्रदाय हैं, ठीक है, वेदांत से भी हम प्रायः ये कंफ्यूज होते हैं कि वेदांत जो है वह शंकराचार्य का वेदांत है। जी शंकर के अतिरिक्त भी वेदांत के अन्य प्रमुख संप्रदाय हैं, जिनमें से 5 तो पैरेलली उतना ही महत्वपूर्ण है, जिनको कि हम वैष्णव वेदांत कहते हैं या भक्ति वेदांत कहते हैं। क्योंकि वे जितने भी आचार्य हैं वे सभी जो है या तो विष्णु या विष्णु के किसी अवतार को परम देवता मानते हैं, परम सत्ता मानते हैं, इसलिए वे वैष्णव वेदांती हैं। और दूसरा कि उनके दर्शन में, उनके सिद्धांत में मुक्ति के साधन के रूप से भक्ति को प्रमुखत्वेन स्वीकार किया गया है, इसलिए जो है वो भक्ति वेदांती भी है। ब्रह्मसूत्र के ये सभी जो व्याख्याकार हैं, इन सभी व्याख्या शंकराचार्य जिन्होंने ब्रह्म सूत्र पर शारीरक भाष्य नाम से एक व्याख्यान ग्रंथ लिखा है, जिनका सिद्धांत क्या है, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। जी उसके अतिरिक्त उस पर आचार्य रामानुज ने श्री भाष्य नाम का ग्रंथ लिखा है, जो कि विशिष्टाद्वैत मत के अनुसार सूत्रों की व्याख्या करता है। रामानुज का जो सिद्धांत है वो विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत है। जी फिर भास्कर हैं जिन्होंने भेदाभेदवाद का मत देते हुए भास्कर भाष्य लिखा है। मध्व ने द्वैतवाद को स्थापित करते हुए पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा है। निम्बार्क ने द्वैताद्वैतवाद को स्थापित करके वेदांत पारिजात लिखा है। तो आशा ये है कि इन सभी के सम्मुख सूत्र तो एक ही है, जी था तो ब्रह्म जिज्ञासा सबके सम्मुख है। जी लेकिन उस ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म का स्वरूप क्या हो, ब्रह्म किसको माना जाए,
क्या ब्रह्म सगुण सत्ता हो या ब्रह्म निर्गुण सत्ता हो, ये एक मतभेद का बिंदु है। फिर कुछ ऐसे भी व्याख्याकार हैं जिन्होंने इससे अतिरिक्त, जैसे श्रीकंठ जो है वो शैव विशिष्टाद्वैतवादी हैं, उनका भाष्य जो है शैव भाष्य है। तो वो शिव को परम तत्व मानकर, श्रीपति हैं एक आचार्य जिन्होंने वीर शैव मत के अनुसार इसकी व्याख्या की है, श्रीकर भाष्य। और बीच बीच से ना बिटिया आ जाती है ना, वो जी 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 होता रहेगा। तो इनमें से जो है दो मत हमें पढ़ने हैं। एक तो शंकर का अद्वैत मत हमें पढ़ना, फिर रामानुज का विशिष्टाद्वैत भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले जो है हम अद्वैत पर विचार करते हैं। वेदांत की जो पृष्ठभूमि है उसमें जो अद्वैत वेदांत है, इसमें अद्वैत शब्द पर हम विचार करते हैं। जो लिटरल मीनिंग है अद्वैत की, राजेश जी क्या आप इसका अर्थ लेते हैं? लिटरली अद्वैत का अर्थ जो है, सर, जो दो नहीं है, हाँ, जहाँ द्वैत का दो का खंडन हो रहा है, दो और का खंडन है। और निषेधात्मक यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। हम्म, ठीक है, ठीक है। दो का जो निषेध है यानी नॉन ड्यूलिज्म है, द्वयोर भावा, ऐसी व्युत्पत्ति वो करते हैं कि दो का जो भाव है, द्वयोर भाव द्वितः, द्वितः एव द्वैतम न द्वैतम इति अद्वैतम, द्वैत का निगेशन है। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि क्या जो है, ये जो अद्वैत है, ये वहां चूंकि इस दर्शन में एकमात्र ब्रह्म को ही परम सत माना जाता है, ब्रह्म तत्व जो कि उनके अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्गुण है, निर्विकार है, निर्धर्मक है, वह परम तत्व है। तो वो जो है एक है, एक ही परब्रह्म है, एक ही सत्ता है, सिंगल एंटिटी है। तो जी क्या अद्वैत का अर्थ एक नहीं है? जी हो सकता है, जी जी लेकिन वेदांत, अद्वैत वेदांत में इसका अर्थ एक नहीं लिया जाता है। अच्छा। द्वैत वेदांती ब्रह्म को एक नहीं मानते हैं, वो उसको अखंड मानते हैं, जी किंतु एक नहीं मानते हैं। अब यह है कि एक मानने में समस्या क्या है? अगर हम उसको एक कह दें, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि पर ब्रह्म एक ही एंटिटी है जो कि जी सत है, बाकी सब जो है मिथ्या है। जी तो जी एक कहने में परेशानी क्या है? और ये शायद परिमाण का प्रारंभ हो जाता है एक से, फिर गिनती आरंभ होता है, कुछ इस तरह का है सर क्या? नहीं, तो वो ब्रह्म को विभु मानते हैं। ब्रह्म का अगर परिमाण की बात होगी, ब्रह्म में क्या परिणाम परिमाण है, तो जी कहते हैं ब्रह्म विभु है। और विभु का अर्थ जो है वो महत परिमाण वाला है, व्यापकता। जी जी आकाश के साथ वो उसको कंपेयर भी करते हैं। जब भी कभी उपमा देता है वेदांती ब्रह्म की विभुता की, तो उसके सामने उदाहरण क्या है? आकाश का। जी इसलिए कहीं कहीं ये भी कहा जाता है आकाशो वही ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो आकाश है। तो एक चीज बहुत सूक्ष्मता में समझने की है, और प्रायः जो है मैं बताता हुई कि अद्वैत वेदांत पढ़ते हुए कई कई बार ये रहता है कि कहीं कहीं शब्दों का एक का प्रयोग कर भी दिया जाता है, लेकिन वो जो है ना उसका मुख्य मीनिंग नहीं है। एक कहना, उसको सिंगल कहना जो है वो अभिप्रेत नहीं है वेदांती का। इसके पीछे की समस्या क्या है? जी देखिए, जब भी हमें संख्या का ज्ञान होता है, ठीक है, जी एक तो संख्या है, जी तो संख्या का ज्ञान हमें कैसे होता है? संख्या जो है, यह
कहाँ रहती है। जैसे हमारे सम्मुख दुख है, दो फल रखे हुए हैं, जी आम का फल है, सेब है। आम है, सेब है, ठीक है। एक जी आम है, एक सेब। जो है ये पूछा जाए कि भाई ये कितने हैं, जी तो हम क्या बताएंगे, गिनकर कैलकुलेट करेंगे। दो एक और तरह एक दो। है। जी ठीक है, ये भी सही है। अब ये जो, यदि कोई ये कहे कि भाई ये कितने हैं, तो कोई अगर ये कह दे कि ये एक है, जी तो उसका ये उत्तर ठीक होगा या गलत होगा। सर डिपेंड्स ना किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है। अगर वो फ्रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, किसी ने कितने फ्रूट है कहा दो, किसी ने कहा हम्म, फ्रूट है बुक है, किसी ने कहा फ्रूट, तो फ्रूट तो दोनों में फ्रूट बड़ा है ना, तो इसलिए एक कहा होगा मे बी। बिल्कुल। तो अभी ये प्रश्न उठता है कि फिर भाई ये जो दो को देखकर आप कभी तो ये कह रहे हैं कि अयम एका अयम एका, ये दो है, जी और कभी तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये एक है, ये सभी फल हैं, कहीं फल भी रखे हों, फल के अतिरिक्त फूल रखा हुआ हो, तब जो है ये पूछा जाए तो ये फल है, ये फूल है, ये सभी, ये एक फल है और ये सभी एक फूल है। जी ऐसा भी वाक्य प्रयोग होता है जी व्यवहार में, जी जी और ये भी सही है ना। कोई भी इसका विरोध नहीं करता है, दूसरे ज्ञान से ये बाधित भी नहीं होता है। जी जी फिर आता है कि भाई तो ये संख्या को आप कैसे डिसाइड करते हैं, संख्या कहाँ है। तो फिर आप जो है थोड़ा सा न्याय दर्शन में जाएं। जी न्याय दर्शन के अनुसार संख्या क्या है, एक गुण है। जी ठीक है, न्याय में 24 गुणों की चर्चा है, जी रूप रस आदि। जी उसमें से संख्या भी एक गुण है। और गुण का स्वभाव क्या है कि गुण कहाँ रहता है, गुणी में। गुणी में। गुण हमेशा किसी ना किसी द्रव्य में रहता है। गुण कभी भी निराश्रित नहीं रह सकते हैं, उनको कोई ना कोई आश्रय चाहिए, कोई ना कोई आधार चाहिए, और वो जो आश्रय है वो गुणी कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। तो यहां भी जब मैं ये कह रहा हूं कि एक आम, दो सेब, तो यहाँ पर ये जो एक या दो की संख्या का प्रयोग मैं कर रहा हूं, वो संख्या कहाँ रह रही है, उस गुणी में। आम में है या उस सेब में है। जी एक आम को देखकर हमें एक संख्या का बोध हो रहा है, दूसरे वाले को भी जब हम देखते हैं तो दो, एक और दो दोनों जोड़कर हम दो का बोध करते हैं, तीन का बोध करते हैं। लेकिन फिर तीसरी ही प्रतीति में जब मैं ये कह रहा हूं कि दो फलों को देखकर भी जब मैं कहता हूं कि ये सभी एक फल हैं, ये सभी एक फूल हैं, तो वहां जो है तो वो दो या अधिक संख्या में, लेकिन उनके लिए भी मैं एक कह रहा हूं। जी ऐसा क्यों है, दोनों ही प्रतीतियां सही भी हैं लोक व्यवहार में, तो ये कैसे हो रहा है, ये तो गलत होना चाहिए। एक ही सही होना चाहिए, या तो आप पहली वाले को सही मान लो, संख्या वस्तु में है, वो एक है, दो है, जितने भी हमने जो है उसको कैलकुलेट कर लिया, और फिर जो है वो इस तरह से दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, ये बोध हमें हो गया, या तो ये सही है। और या तो फिर दूसरा वाला जो फीलिंग हो रहा है, जिसमें हम एक से अधिक होने पर भी एक कह रहे हैं। जी तो हाँ, मतलब संशय समझ आया आपको। जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका उत्तर क्या है नैयायिक के पास। तो नैयायिक ये कहता है कि भाई आपकी बात जो फैक्चुअली क्या है, संख्या एक गुण है और वह वस्तु में ही रहती है। जो प्रॉब्लम है आपकी, वो प्रॉब्लम ये है कि भाई जब दो संख्या में, जब दो फल विद्यमान हैं, तो फिर वहां एक हम कैसे कह रहे हैं। उसका कारण यह है कि संख्या रहती तो द्रव्य में है, किंतु
वह हमेशा अपेक्षा बुद्धि का विषय होती है, बुद्धि का विषय होती है। जो जानने वाला है, नोअर है, वह जो है जिस प्रकार से जानना चाहता है, उस अपेक्षा से वह संख्या का ज्ञान करता है, संख्या का ग्रहण करता है। पहले प्रकार में जब हम ये कह रहे हैं कि एक आम और एक सेब ये दो हैं, तब हमारी अपेक्षा जो है उनको पृथक पृथक फलों के रूप से जानकर उनका योग जानने की है। जी दूसरे प्रकार में जब मैं उन दोनों को एक कह रहा हूं, तो फिर वहां हमारी अपेक्षा उनको पृथक पृथक फलों के रूप में ना जानने की होकर उनके फलत्व धर्म को जानने की है। नैया के अनुसार प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक धर्मी में एक असाधारण धर्म भी रहता है, जिसको वो जी जाति से बोधित करते हैं। घट में घटत्व है, पट में पटत्व है, इस तरह से एक असाधारण धर्म जो है वो कल्पित करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई वहां पर जो वक्ता है, उसकी जो विवक्षा है, व्याकरण में बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करते हो, विवक्षा, वक्तुम इच्छा, वक्ता की जो इच्छा है, तो उस अभिप्राय से जो है वह उस समय फलत्वेन उसको देखना चाहता है, जानना चाहता है। इसलिए जो है वह उनकी संख्या पर अलग अलग विचार ना करके वह फलत्व की दृष्टि से जब देखता है तो उसको एक फल कह देता है। जी अब सर। संख्या के साथ एक चीज जुड़ जाती है, विवक्षा, अपेक्षा। जी स्पष्ट हुआ? जी जी इसी चीज को अब आप वेदांत में ले आए। जब मैं ये कहता हूं कि यह जो तत्व है वह एक है, तो एक संख्या हो गई। जी इस संख्या की एक इस एक संख्या के घटित होने की अनंत संभावनाएं हैं। जी जैसे एक जो है 0+1 भी एक होगा, 2-1 भी एक होगा, जी 3-2 भी 1 होगा, 4-3 भी 1 होगा। अनंत पॉसिबिलिटीज हैं। जी तो आपके सामने ये हमेशा प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि यदि ब्रह्म एक है तो वह किसकी अपेक्षा से एक है? क्या शून्य की अपेक्षा से एक है, 2 की अपेक्षा से एक है, 3 की अपेक्षा से एक है, किसकी अपेक्षा से एक है ना? ये बना रहेगा। जी और इसका कोई उत्तर वेदांती नहीं दे सकता, अद्वैत वेदांती नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके यहाँ कोई दूसरी इंटिटी है ही नहीं। जी अगर कोई दूसरा होता तब तो वो कहता कि भाई वो इसकी अपेक्षा से एक मैं कह रहा हूं, या एक से अधिक होते तो मैं कहता कि भाई वो 3 है, उन 3 की अपेक्षा से ये जो है एक है। जी तो इस वजह से जो है वो कहता है कि मैं जो है ब्रह्म को एक नहीं कह सकता हूं। ब्रह्म को एक कहने में मेरी तात्विक समस्या ये है कि संख्या का जो बोध है वह संख्या का बोध बुद्धि का विषय होता है, और बुद्धि सापेक्ष होती है, और ब्रह्म के सापेक्ष कोई दूसरा है ही नहीं। जी इसलिए जो है मैं उसको संख्या में कहता ही नहीं। इसलिए मैं ब्रह्म को एक ना कहकर ब्रह्म को अद्वय कहता हूं। जी मतलब मैं पॉजिटिव मीनिंग लेता ही नहीं। जब मैं एक कहूंगा तब आपके पास चांस होगा पूछने का ना कि भाई किसकी अपेक्षा से एक, दूसरा कौन है? जी जगत है, प्रकृति है, कौन है जिसके अपेक्षा से एक है? लेकिन जब मैं ऐसा कहूंगा ही नहीं, मैं ये कहूंगा कि भाई नहीं, वह जो तत्व है वो क्या है? अद्वय है, अद्वैत है, यानी दो का निषेध है। तो पॉजिटिवली मैं जो है उसको कह नहीं रहा।
इसलिए अद्वैत का अर्थ जो है हम केवल और केवल द्वैत निषेध में लेते हैं। वो जो है नॉन ड्यूअल है, वह किसी भी तरीके से संख्या से निरूपणीय नहीं है। एक तो जो है हमें अद्वैत का ये अर्थ समझना चाहिए। सर हाँ प्रिया। सर जो ये कह रहे हैं ब्रह्म एक है, तो ये किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं? मतलब वो डिफाइन तो जगत को कर रहे हैं, कह रहे हैं जगत मिथ्या है, तो इसके कंपैरिजन में ही तो कह रहे हैं ब्रह्म जो है वो सत्य है। तो अपेक्षा में कह रहे, तो हम ये नहीं आंसर दे सकते कि जगत की अपेक्षा में कह रहे हैं ब्रह्म एक है, ऐसा नहीं, क्यों? ये जो डिफाइन करने की बात आप कह रहे हो, यस ये सर। डिफाइन करने की बात कब है? व्यवहार के लेवल पर है ना। हाँ 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 yes। वेदांत में मैंने आपको बताया है, अद्वैत वेदांत में एक सत्ता त्रय का सिद्धांत है। ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, सत्ता त्रय। सत जो है वो तीन प्रकार का उन्होंने है बताया। एक पारमार्थिक सत्य होता है, हाँ एक व्यावहारिक सत्य होता है, और एक प्रातिभासिक सत्य होता है। ठीक है, सत्य की भी तीन कैटेगरीज हैं। जो पारमार्थिक सत्य है, सत्य का वही अर्थ जो इसकी एंटिटी जो है वो तीनों कालों में बनी रहती हो, जो कभी भी प्रोड्यूस ना हुआ हो, अनादि हो, अनंत हो, ना तो उसका कोई उत्पत्ति समय है, उत्पत्ति, और ना ही जो है उसका कोई नाश है। ऐसी जो सत्ता है या ऐसा जो सत्य है, उसको हम पारमार्थिक सत्य कहते हैं, और वह केवल और केवल ब्रह्म की है। जो प्रातिभाषिक सत्य है, प्रतिभास का अर्थ है अपीयरेंस, प्रतीत होना। ठीक है, जो जितनी भी भ्रम की स्थितियां हैं लोक में, रस्सी को देखकर सर्प का भान हो जाना, सुक्तिका को देखकर रजत का भान हो जाना, या दूर से आप जो है कोई चमकती हुई चीज देखते तो आपको लगता है ये क्वाइन है, वहां पहुंचते हैं तो पता लगता है कि वो क्वाइन नहीं है। तो ये जो है ये सिचुएशन कैसी है, इनको हम प्रातिभासिक सत्ता कहते हैं, क्योंकि इनका जो प्रतिभास काल है, अब ये सब जो है ना जो निर्धारण है, जो कैटेगराइजेशन है, ये कालिक है। प्रातिभासिक सत्ता का जो अनुभव काल है वो क्या है? क्षणिक है। जब हम कभी अंधेरे में रस्सी को देखकर सर्प की प्रतीति करते हैं, तो यह प्रतीति बहुत समय तक नहीं रहती है ना। जैसे ही प्रकाश होता है, या जैसे ही हमें ज्ञान होता है, तो हमें ये बोध हो जाता है कि रज्जुर अयम नायम सर्पा। तो ये जो एक्सपीरियंस टाइम है, ये एक्सपीरियंस टाइम एक तो कम है बहुत, और दूसरा यहां जो एक्सपीरियंस हो रहा है वह एक्सपीरियंस एक्चुअली वास्तव में सत नहीं है। रस्सी में सर्प का जो प्रतिभास है, सर्प का जो ज्ञान है, वह सर्प का ज्ञान सत नहीं है, क्योंकि वो बाधित हो जा रहा है। यस सर। तो सत और असत का, देखिए वेदांती के यहाँ ना तीन शब्द है। सामान्यतः हम जानते हैं कि सत्य का जो विरोधी है वो है असत। ठीक है, जी सर। सत्य जो एग्जिस्ट करे, जिसकी एग्जिस्टेंस है, और असत जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो नहीं है। इसके अलावा एक और कैटेगरी वेदांत में है, द्वैत में, जिसको कि वो मिथ्या कहते हैं। ठीक है, मिथ्या किसको कहते हैं? देखो, सत्य की परिभाषा तो ये हुई कि जो त्रिकाला बाधित है, जिसका एग्जिस्टेंस पहले भी था, अब भी है, और बाद में भी रहेगा। और अगर ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से देखें तो ज्ञान से पूर्व भी जिसका अस्तित्व है,
जिसकी सत्ता है, ज्ञान काल में भी जिसकी सत्ता है, और ज्ञान जब नहीं होगा, ज्ञानोत्तर काल में भी जिसकी सत्ता होगी, है ना। यस सर, यस सर। जैसे आप किसी भी व्यवहारिक पदार्थ को लें, पहले अभी हम उसको ही सत मान रहे हैं, ठीक है। घट है, उसका जो कारण है वो है मृदा है, ठीक है। मृदा से जब घट निष्पन्न हुआ है, तो मृदा का जो अस्तित्व है वो क्या है? घट बनने से पूर्व भी है, घट काल में भी है, ठीक है। और जब घट नहीं रहेगा तभी मृदा रहेगी। जब घट नष्ट हो जाएगा तो भी मृदा भाव को प्राप्त कर लेगा। यस सर। तो ऐसी सत्ता जो अतीत, वर्तमान और भविष्य इस रूप से तीनों कालों में रहने वाली हो, या ज्ञान काल, ज्ञान पूर्व काल और ज्ञानोत्तर काल, इन तीनों ही कालों में जिसका अस्तित्व बना रहे, एक जैसा बना रहे, वो सत है। दूसरा है असत। असत जो बिल्कुल ना हो, नॉन एग्जिस्टेंस। ना तो ज्ञान से पहले है, ना ज्ञान जब हो रहा है तब उसका अस्तित्व है, और ना बाद में रहने वाला है। जैसे जो प्रसिद्ध उदाहरण दिए जाते हैं, वंध्यापुत्र, सस श्रृंग, आकाश कुसुम, ठीक है। तो वंध्यापुत्र जो है कभी भी नहीं था, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, और भविष्य में भी नहीं होगा। तो ये एक दूसरे प्रकार की एंटिटीज हैं, पदार्थों की दूसरे प्रकार का अस्तित्व है, जहां पर पदार्थ जो है वो शब्द से कहे जा रहे हैं, लेकिन उनका एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, वास्तविक जो है उनकी वास्तविकता नहीं है। पतंजलि इसको क्या कहते हैं, इस प्रकार की वृत्ति को? विपर्य। विपर्य तो मिथ्या ज्ञान है, विपर्य और मिथ्या ज्ञान मत ध्रुव। विकल्प वृत्ति, योग सूत्र में पढ़ा होगा आपने ना, शब्द ज्ञानानुपाती। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। हाँ यस सर। वस्तु शून्यो विकल्पः, जो वस्तु शून्य है। वस्तु शून्य में वस्तु का अर्थ क्या है? वस्तु शब्द जो है, वसति इति वस्तु, वसति निवसति इति वस्तु। वसु धातु जो है वस निवासे अर्थ में है, रहना अर्थ में। तो जिसका एग्जिस्टेंस है वो वस्तु है, और ऐसी सत्ता जो जिसका अस्तित्व नहीं है, वस्तु शून्य है, इसमें वास्तविकता नहीं है, वो क्या है? असत है। तीसरी एक और कैटेगरी है पदार्थों की, जो ना तो पूर्णतः सत है और ना ही पूर्णतः असत है। वो कहते हैं कि भाई देखिए, ये जो हमें भ्रम हुआ रस्सी को सांप समझने का, इसमें जिस काल में हमने रस्सी को सांप समझा, उस काल में वह जो प्रतीति सर्प प्रतीति है, वह सर्प प्रतीति नितांत असत नहीं थी। कैसे पता चलता है? तो उन्होंने कहा हमारे व्यवहार से। हमारा जो व्यवहार होता है, हमारी जो प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति के कितने प्रयोजक होते हैं? तीन। तीन प्रयोजक होते हैं। क्या क्या? तो वो
कृति साध्यता, इष्ट साधनता और बलवदन, वो हमने जो पहले पढ़ा था। बलवदन, ठीक है। हाँ। इष्ट साधनता ज्ञान, कृति साध्यता ज्ञान और बलवद अनिष्टा अनुबंधत्व ज्ञान। यस सर। तो जो इष्ट साधनता ज्ञान है, इदम में इष्ट साधनम, जब हमें यह बोध हो जाता है तब हम प्रवृत्त होते हैं। फिर कृति साध्यता है, इदम में करणीयम, या मैं इसको कर सकता हूं, ऐसी सामर्थ्य है मुझ में, ये भी जब होता है तब प्रवृत्ति होती है। और बलवत बनिष्ठान अनुबंध, बलवान अनिष्ट का ना होना, ऐसा ज्ञान जब होता है तब जो है फिर प्रवृत्ति होती है। वैसे ही जब हमें सर्प प्रतीति होती है, सर्प का भान होता है रस्सी में, तो एक प्रतीति होती है, व्यवहार होता है, हम जो जैसे। है डर जाते हैं, चीखने लगते हैं, वहां से भाग जाते हैं, किसी को मदद के लिए पुकारते हैं, ये सब व्यवहार देखे जाते हैं। और यस। लोक में ये सब व्यवहार तब होते हैं जब वही तीनों प्रवृत्ति के प्रयोजक ज्ञान होते हैं, ज्ञान प्रयोजक होता है। तो यहां भी हमें ज्ञान तो हुआ ना पदार्थ का, तभी जो है वो प्रवृत्ति हम में देखी गई। और यह प्रवृत्ति जो है वह हो रही, एक्चुअली हो रही है। इसलिए ये जो अनुभव है, यह अनुभव जो है वह नितांत असत नहीं है, ये सतसृंग जैसा नहीं है जहां वस्तु शून्यता थी, है ना, उससे डिफरेंट हो गया राजेश जी। जी सर, बिल्कुल डिफरेंट हो गया उससे। बिल्कुल डिफरेंट हो गया। जी। दूसरा, अब हुआ कि अच्छा ठीक है, अगर ये उससे भिन्न है तो इसको सत मान, सत मानेंगे तो काल बाधित नहीं होना चाहिए, वो बाधित हो जाएगा अगले ही क्षण में। सही मान लीजिए। तो वेदांती कहता है कि नहीं भाई, ये सत भी नहीं है, इनको हम सही नहीं मान सकते, इनको हम सत कोटि में नहीं रह सकते। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद गैप हो गया है। वेदांती का जो सत का दृष्टिकोण है, आवाज तो आ रही है ना बच्चे? बीच में सर मिस हो गया था। अच्छा, ये सत हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि जो है ये जो सर्प की प्रतीति है, ये एक तो हो गया कि भाई ये असत जो है ये नहीं है, क्योंकि व्यवहार देखा जा रहा है। तो फिर ये जिज्ञासा हुई कि फिर ठीक है, इसको सत कह लिया जाए, जी। क्योंकि जो असत नहीं है उसको सत कोटि में रखा जा सकता है। पदार्थों की दो कोटियां हो सकती हैं, या तो पदार्थ असत हो जाएगा, नॉन एग्जिस्टेंस हो जाए, और या फिर उसके विपरीत सत हो जाए। जी। तो इसको सत मान लें हम। तो सत मानने, वेदांती कहता कि नहीं भाई ये सत नहीं है। सत क्यों नहीं है? क्योंकि काल बाधित है, जैसा प्रिया ने बताया था। ज्ञानोत्तर क्षण में वो बाधित हो जाएगा। क्योंकि वो कहा कि भाई हमारी जो सत की डिफिनेशन है, वो सत की डिफिनेशन क्या है कि उस वस्तु को, किसी भी वस्तु को अगर सत कोटि में प्रविष्ट होना है तो उसके लिए उसका त्रिकाला बाधित होना जरूरी है। रज्जु सर्प की पोजीशन ऐसी नहीं है। रज्जु में प्रतीयमान सर्प जो है वह हमेशा नहीं है, तीनों कालों में नहीं है, वो केवल एक समय विशेष में है।
और इस समय विशेष को वो प्रतिभास काल कहते हैं। आभास का समय, प्रतिभास का समय, इसी को वो अध्यास कहते हैं। जो है ना, जब बिमली सर पढ़ाएंगे चतुसूत्री तब हम वहां विस्तार से पढ़ेंगे, और वेदांत सार में आपने उसको अध्यारोप नाम से पढ़ा हुआ है। फिर ये हुआ कि भाई ये तो दोनों कोटियों में नहीं आ रहा है, ना तो असत कोटि में है ना तो सत कोटि में, लेकिन है तो है ही, फिर इसको क्या किया जाए। तो ऐसी प्रतीतियों या अनुभूतियों को क्या है, वेदांती किस कोटि में रखते हैं, इन्हीं को वो मिथ्या कहते हैं। जी ठीक है, जो सत और असत इन दोनों से विलक्षण है, ना तो सत है ना ही असत है। क्योंकि सत और असत में क्या है, एक और जो है वाक्य उनमें बहुत प्रसिद्ध है वेदांतियों में, सत चेत न बाध्येत, असत चेत न प्रतीयेत। अगर कोई वस्तु सत है तो उसे बाधित नहीं होना चाहिए, और अगर असत है तो उसे प्रतीत नहीं होना चाहिए, प्रतीति का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन रज्जु सर्प, सुक्तिका रजत इत्यादि जैसे अनुभव क्या हैं, वे इन दोनों ही प्रतीतियों से विलक्षण हैं। ना तो पूर्णतः सतकोटि में है ना ही पूर्णतः असत कोटि में है। इसलिए उनके लिए एक नई कोटि का उन्होंने निर्धारण किया, जिसको वो मिथ्या कोटि कहते हैं। तो रज्जु सर्पादि अनुभव क्या है, वो मिथ्या है। थोड़ी देर के लिए सत जैसे प्रतीत होते हैं, यानी जब हम, जो भयकाल होता है उस काल में वो हमें सत लगते हैं, लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाता है तो फिर जो है वही असत हो जाते हैं, वो फिर बाधित हो जाते हैं। एक जो है वसीम साहब का बड़ा सुंदर शेर है, वसीम बरेलवी का नाम सुना है? जी सर। तो मैंने तो उनका आपसे सुना है वेदांत वाली क्लास में। बड़ा ही मशहूर शेर है उनका, लगता तो बेखबर सा हूं लेकिन खबर में हूं, लगता तो बेखबर सा हूं लेकिन खबर में हूं, तेरी नजर में हूं मैं तो दुनिया की नजर। इरशाद। तो वही है, लगता तो बेखबर सा हूं लेकिन खबर में हूं, लगता तो सत जैसा हूं जी लेकिन वास्तव में सत नहीं हूं। वेदांती कहता है कि ये जितनी भी प्रतीतियां हैं ना, ये लगती तो सत हैं, सत तो है इनमें, आपको ऐसा लगता है, लेकिन वो लगता बस है। वास्तव में जो है वे सभी मिथ्या है, बाधित हो जाने वाली प्रतीतियां हैं। तो वो उसको प्रातिभासिक सत्ताएं कहते हैं। ठीक इसी पोजीशन में वे जगत को रखते हैं। अब ये आइडिया जो है वो क्यों आता है भाई? वेदांत का तो जो मूल सिद्धांत है वो बस तो इतना सा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। स्वयं शंकर ने कह दिया कि भाई ये जो इतना विस्तृत वेदांत है, वेदांत का जो इतना ऐतिहासिक विस्तार है, उपनिषद से लेकर और वर्तमान पर्यंत, इनमें मूल तत्व क्या है, काम की बात क्या है? तो उन्होंने खुद विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि भाई काम की बात तो ये एक लाइन है बस, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। करोड़ों ग्रंथों में जो कहा गया है वो आधे श्लोक में बस कहा जा सकता है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। तीन सिद्धांत, ब्रह्म का एकमात्र सत्यत्व, जगत का मिथ्यात्व, और जीव और ब्रह्म की एकता। मम्मी अभी आएंगे लोग। तो ब्रह्म सत्यम, जब इन्होंने ये कह दिया भी जगत मिथ्या है, तो जगत के मिथ्यात्व को
स्थापित करने के लिए जगत का ख्यापन करना पड़ा। भाई आप किसी का निषेध तो तब करेंगे जब उसका अस्तित्व स्वीकार करेंगे, जी है ना। तो अब फिर जगत की एंटिटी आपको माननी पड़ी मिथ्यात्व स्थापित करने के लिए। रज्जू में सर्प जो है ये मिथ्या है, ये बताने के लिए सर्प का अस्तित्व तो मानना पड़ेगा आपको ना, कि सर्प जैसी भी एक चीज होती है जी जी जिसका भ्रम हो रहा है हमें। तो जगत जो है वह भी स्वीकार करना पड़ेगा आपको। इसलिए जगत को भी सत रूप से वेदांती ने स्वीकार किया, लेकिन चूंकि उसको भी जो है वह परमार्थ सत्य के रूप से नहीं कह सकते थे, इसलिए उन्होंने उसको व्यवहार सत्य की कोटि में रखा। अब व्यवहार सत्य और प्रातिभाषिक सत्य में जो अंतर है, देखो दोनों ही मिथ्या हैं। जिस प्रकार से प्रातिभाषिक सत्ता में रज्जू में सर्प मिथ्या है, वैसे ही जो व्यवहारिक सत्ता जगत की है वह भी मिथ्या है। जगत मिथ्या है ऐसा वेदांती कह रहा है, द्वैत वेदांती कह रहा है। तो फिर दो कैटेगरियां मानने की क्या जरूरत थी? जगत को भी प्रातिभाषिक सत्ता में रख देते, रखा जा सकता था। जी क्यों नहीं रखा? क्योंकि शास्त्र के विषय में तो हमने ये पढ़ा है कि यहाँ तो अल्पाक्षर का लाघव भी जो है वो श्रेष्ठ है। कल्पना का जितना कम से कम प्रयोग करना पड़े, कल्पना लाघव जितना हो उतना अच्छा है। जी तो मेजर क्या आपको लग रहा है, क्या वजह होगी नहीं रखा गया? दोनों एक ही लेवल पर हैं। रज्जु सर्प भी मिथ्या है और जगत भी मिथ्या है, जी जी लेकिन एक प्रातिभाषिक सत्ता है, एक व्यवहारिक सत्ता है। तो यहाँ भेद जो है वो केवल ना काल का भेद है। जी वो कहते हैं कि जो जगत की प्रतीति है, जगत की प्रतीति क्या है, वो इतनी जल्दी बाधित नहीं होती है। रज्जु सर्प का जो प्रतीति है वह जो है बहुत शीघ्र बाधित हो जाती है। ज्ञान होते ही, प्रकाश होते ही ना उसका तुरंत बाध हो जाता है। किंतु जगत का बाध एक तो है कि ये सबको होता नहीं है। हम सभी क्या हैं, जगत और जागतिक वस्तुओं को सत समझकर ही तो व्यवहार कर रहे हैं। कोई भी नहीं कहता है कि भाई जिस भोजन को आप खा रहे हैं ये भोजन मिथ्या है। अगर आप किसी को ऐसा बताओगे भी कि भाई आप जो खाना खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, ये भोजन मिथ्या है, भोजन करने वाला भी मिथ्या है, तो कोई भी आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो जगत की जो प्रतीति है, वह जगत की प्रतीति जो है वो हमें तब तक मिथ्या नहीं लगती है जब तक कि हमें परमार्थ का ज्ञान नहीं हो जाता। जैसे रज्जू में सर्प मिथ्या है, यह हमें उस क्षण पता चलता है जब हम रज्जू के वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं। जब हम रज्जू का रज्जु रूप से निश्चय कर लेते हैं, रज्जुर इयम, ये जब दृढ़ निश्चय हो जाता है, अवधारणात्मक ज्ञान हो जाता है, तभी तो ये पता चलता है कि यहाँ सर्प नहीं है, यहाँ सर्प मिथ्या है। ऐसे ही ऐसा जगत के संदर्भ में जल्दी नहीं होता है। जगत मिथ्या है, यह जो भान है, यह जो बोध है, यह ब्रह्म ज्ञान के पश्चात होता है, ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात होता है। और ब्रह्म साक्षात्कार एक लंबी दीर्घ प्रक्रिया है, बहुत लंबा मार्ग है। पतंजलि ने इसके लिए कि जो तत्व ज्ञान का मार्ग है वो क्लिष्ट है। ऐसा नहीं कि हम जो है आपने
पुस्तक से पढ़ लिया या गुरुमुख से उसका श्रवण कर लिया और वैसे ही जो है आपको ज्ञान हो गया और आप मुक्त हो गए। नहीं, इस तरह से तो जो है सभी मुक्त हो जाएंगे। अगर ये कहा जाए कि भाई श्रुति के अर्थ का ज्ञान हो जाना ही मुक्ति है, आपने अर्थ को समझ लिया, तत्त्वमसी वाक्य का अखंडार्थ बोध हो गया, अब हमें मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने तो जान लिया ना, जीव और ब्रह्म की एकता हमने जान ली, और वेदांत के अनुसार ज्ञान ही मुक्ति है। यस हम जी ज्ञान को ही तो मुक्ति का साधन मानते हैं। जी उनका उद्घोष है रीते ज्ञानान्न मुक्ति, जो भारतीय चिंतन परंपरा में कैवल्य प्राप्ति के मार्ग हैं। ठीक है, कितने तरीके हैं कैवल्य प्राप्ति के भारतीय परंपरा में? मोक्ष तक कितने तरीकों से पहुंचा जा सकता है? मेजर 4 तरीकों से। ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग। ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग, ये 4 मेजर इंस्ट्रूमेंट हैं, ये 4 जो है साधन हैं जिनके द्वारा इनमें से किसी का भी अनुसरण करके हम मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। उनमें से जो अद्वैत वेदांती का पक्ष है वो क्या है? ज्ञान से मुक्ति मानने का है। ब्रह्म साक्षात्कार एवं मोक्षा, ये शंकर का कथन है। तो ज्ञान तो हमें तभी हो गया जब हमने तत्त्वमसी वाक्य का श्रवण किया और उसका अखंडार्थ बोध कर लिया। तो शाब्द ज्ञान तो हमें हो गया ना, तत्त्वमसी का अर्थ समझते ही शाब्द ज्ञान हो गया, हमें शाब्द बोध हो गया। जैसे हम घट शब्द सुनते हैं तो घट शब्द का श्रवण करते ही घट ज्ञान हो जाता है हमें, अयम घटः, ये ज्ञान हो जाता है। घट को देखकर जैसे घटक ज्ञान हो रहा है, यस वैसे ही घट शब्द को सुनकर भी घटक ज्ञान हुआ, है ना? वे दोनों ज्ञान एक हैं या अलग अलग हैं? ब्रह्म ज्ञान और घट ज्ञान। घटक ज्ञान, देखो घट ज्ञान की 2 सिचुएशन बताई मैंने आपको, या जैसे अग्नि ज्ञान है, आग का ज्ञान, इसकी 3 सिचुएशन है। आपने अपनी चक्षुर इंद्रिय से अग्नि को देखा, वहां भी जो है अयम अग्नि ऐसा ज्ञान होगा। जी सर। पर्वत पर आपने धूम को देखकर जो अग्नि का ज्ञान किया, वहां भी जो है यहाँ अग्नि है ऐसा ज्ञान हुआ, यहाँ भी अग्नि ज्ञान हो रहा है। और तीसरा जो है किसी ने बताया कि भाई यहाँ अग्नि है या यह अग्नि है, यहां भी आपको अग्नि ज्ञान हुआ। तीनों ही सिचुएशन में एक ही प्रकार का ज्ञान हो रहा है या नहीं? जी, ज्ञान एक प्रकार का हो रहा है लेकिन प्रमाण भिन्न भिन्न है। लेकिन प्रमाण भिन्न भिन्न है। प्रत्यक्ष अनुमान। ठीक, तो वैसे ही अब तीनों ज्ञानों के प्रवृत्ति तब होगी जब हमें ज्ञान होगा। जी जी यज्ञ की हमारी जो प्रवृत्ति है वह इन तीनों ज्ञानों में से किसी भी प्रकार का ज्ञान होने पर हो सकती है, कोई भी बाधा नहीं है। तो एक ही प्रकार का जो फल है वह तीनों ज्ञानों से मिल जाएगा। अगर हमें अग्नि लानी है, अग्नि से कोई कार्य करना है, तो हम तीनों ज्ञानों में से किसी भी प्रकार के ज्ञान से उत्पन्न उस अग्निबोध के बाद प्रवृत्ति करके अग्नि को प्राप्त करके अपने प्रयोजन की सिद्धि कर सकते हैं, कोई भी बाधा नहीं होगी। वैसे ही जब आप तत्त्वमसी वाक्य का श्रवण करते हैं तो, या वेदांत वाक्य, कोई भी वेदांत वाक्य का श्रवण करते हैं, तो उस वाक्य के श्रवण से आपको ज्ञान होता है।
जी सर। और ज्ञान हुआ तो वेदांती के अनुसार जो है ज्ञान ही मुक्ति है। हाँ हाँ। तो आपने जो है जैसे ब्रह्म शब्द सुन लिया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हमने ब्रह्म शब्द सुन लिया, ब्रह्म शब्द का ज्ञान हो गया, हमें शाब्द ज्ञान हो गया, जी सर, शब्द ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान ही मुक्ति है। तो हमें नेक्स्ट क्षण मुक्त हो जाना चाहिए? नहीं। आइडियली तो होता ऐसे है बट होता नहीं है। कहे तो यही रहा है ना भाई, आपका ही तो सिद्धांत है। यस सर। मोक्ष क्या है, आपसे पूछा गया मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, आपने कहा ब्रह्म साक्षात्कार एवं मोक्ष, ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म साक्षात्कार मोक्ष है। ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? तो हमने कहा तो भाई अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हमने सुना, यहाँ पर जो है ब्रह्म का हमें शब्द ज्ञान हुआ, शब्द बोध हो गया, तो ब्रह्म ज्ञान तो हो गया। अब हमें मुक्त होना चाहिए, लेकिन मुक्त नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि सर हमारे में संस्कार इतने दृढ़ हो चुके हैं जगत के हर एक चीज के कि हम उसको इतनी जल्दी भूल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो शब्द सुनने से भी हम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाएंगे शायद। सर क्योंकि हमने सिर्फ वो श्रवण किया है, हमने उसका अध्ययन नहीं किया है शायद। देखो जैसे जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपने किसी आप तो पुरुष से अग्नि शब्द का श्रवण किया, शब्द ज्ञान हुआ आपको, तो भी जो है आपका व्यवहार तो हो रहा है ना, वहां तो बाधा नहीं हुई। वैसे यहाँ भी हो जाना चाहिए। सर अभी हमने ब्रह्म शब्द को ही तो जाना है, अभी ये थोड़ी जाना है कि वो कैसा है या क्या है, सिर्फ शब्द ज्ञान हुआ है हमको भी तो। नहीं, इवन शब्द ज्ञान हो भी जाए सर, उपनिषद में ही तो कहते हैं न प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुधा श्रुतेन। तो जब हमने सुन भी लिया तो भी वो ब्रह्म तो ऐसा है जिसकी प्राप्ति इतनी तो ऐसे नहीं हो सकती सुनने मात्र से या कहने मात्र से। तो फिर ये कोट कर देगा कि इसलिए नहीं हुई। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं राजेश जी? नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ, बच्चों को सुन रहा हूँ मैं, क्योंकि इन लोगों ने कुछ कुछ पढ़ा, इनके दर्शन के संस्कार हैं। जी जी। सर ये सर है? हाँ, वो अभी जो है ना पीएचडी कर रहे हैं जेएनयू से। क्या अच्छा। विषय आपका राजेश जी? सर दर्शन ही है, अद्वैत वेदांत में रिलेटेड है। हाँ, तो उनकी जो है हाँ ब्रह्म सूत्र में या वेदांत में जो है उनको थी अभिरुचि पढ़ने की, तो हमने इस ग्रुप में ऐड कर लिया है। हाँ, तो अच्छा, हमें फायदा ही होगा। लाभ होगा। यस सर। तो वेदांती कहता है कि भाई देखिए, ये जो पोजीशन है शब्द ज्ञान की, वहां शब्द ज्ञान मात्र से जो है मुक्ति नहीं है। कि फिर वही मेरा भी आर्गुमेंट होगा, फिर ऐसा है तो फिर तो सभी लोग जो है जैसे ही श्रवण करेंगे मुक्त होते जाएंगे। इसलिए जो है हमारे यहाँ प्रधानता क्या है? अवगति की प्रधानता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का जब आप भाष्य देखेंगे, पढ़ेंगे अभी सर के साथ, तो आप देखेंगे उन्होंने कहा ब्रह्मावगतिर ही पुरुषार्थ। ब्रह्म की जो अवगति है वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ यानी मोक्ष। अवगति पर्यंतम ज्ञानम, ज्ञान का अर्थ जो है वो केवल शब्द का अर्थ ज्ञान नहीं, सामान्य ज्ञान नहीं है, श्रावण ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान नहीं है, उसकी अवगति भी आपको होनी चाहिए। और वह जो अवगति है, समझना जिसको कि वो अनुभूति कहते हैं, अनुभव कहते हैं, वह अनुभव सहज नहीं है। उसके लिए आपको प्रक्रिया का अवलंबन करना, एक साधना करनी पड़ती है। फिर आपको श्रवण मनन और निध्यासन के तरीके से चलना पड़ता है, और वो रास्ता कठिन है। पतंजलि ने बहुत सुंदर सूत्र लिखा इसके लिए, सतु दीर्घ काल
नैरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि। 3 जो है टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, दीर्घकाल, नैरंतर्य और सत्कार आसेवित। सत्कार आसेवित का अर्थ है श्रद्धा। जिस मार्ग का आप अनुसरण कर रहे हैं, जो भी मार्ग, चाहे आप ज्ञान मार्गी हो, योग मार्गी हो, कर्म मार्गी हो, भक्ति मार्गी हो, जिस किसी का भी, उस मार्ग के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। यदि बिना श्रद्धा के भी आप किसी मार्ग का अनुसरण कर ले रहे हैं, तो वैसा मार्ग भी आपको लक्ष्य तक नहीं ले जा पाएगा। ये जो कैवल्य प्राप्ति का लक्ष्य है आपके लिए। इसीलिए जो है देखिए, एक पांचरात्र दर्शन या पांचरात्र मत सुना है आपने? आप बता रहे थे सर, वैष्णव का है क्या ये? वैष्णव का एक जो है, वैष्णव धर्म का एक उनसे संबंधित एक मत है, पांचरात्र मत। लगभग 2री-3री शताब्दी ईसा पूर्व में ये प्रचलित होता है भारत में। पांचरात्र जो है वो सभी वैष्णव भक्ति उनके यहाँ मुख्य है, और विष्णु की भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का विधान किया गया है। उनका जो भक्ति सिद्धांत है, उस भक्ति सिद्धांत के 5 विधियां हैं, उसके 5 क्रम हैं। ठीक है, अभिगमन, उपादान, इज्जा, स्वाध्याय और योग। अभिगमन, उपादान, इज्जा, स्वाध्याय और जब हम शंकर भाष्य भी पढ़ेंगे 2रे अध्याय के 2रे पाद में, तो वहां शंकराचार्य ने पांचरात्र मत का निराकरण किया है, वहां भी हम देखेंगे। तो उनका जो अभिगमन का सिद्धांत है, अभिगमन सिद्धांत का सामान्य अर्थ है कि जो विष्णु का भक्त है, वैष्णव भक्त है, उसका विष्णु की पूजा के लिए या अपने ईष्ट देवता की पूजा के लिए मंदिर की ओर जाना, भगवान के मंदिर की ओर जाना, गमन करना, उसको अभिगमन कहते हैं। अभि शब्द का भी शाब्दिक अर्थ है, अभि का अर्थ है उन्मुख होना और गमन का अर्थ है जाना। तो भगवान की तरफ जाना, भगवान के मंदिर की तरफ जाना। भगवान कहाँ रहते? तो मंदिर में रहते हैं, तो उनके मंदिर की तरफ जाना, ये अभिगमन है। लेकिन प्रत्येक प्रकार के गमन को अभिगमन नहीं कहता है वो। आप देखिए कि मंदिर जाने की कई सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन तो यह है कि आपके मन में अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा भाव है, और यह जो है इच्छा जागृत हुई कि मैं मंदिर जाकर अपने इष्ट की पूजा करूं। इस मानसी भावना से प्रेरित होकर जब आप मंदिर जाते हैं और वहां इष्ट का वंदन करते हैं, एक तो ये सिचुएशन है अभिगमन की। एक सिचुएशन ये है कि मम्मी को मंदिर जाना है और हमें खेलना है। हम अब यहाँ क्या है, मम्मी ने कहा कि चलो तुम्हें भी मंदिर चलना है। हम क्या है, डिनाई करने की पोजीशन में नहीं है, मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें मम्मी से अपनी और भी बातें मनवानी है। तो हमारे बाद में एक ये भी तर्क आता है कि मम्मी आपके साथ मंदिर गए थे ना, अब आप ये वाला जो है मुझे सामान दिलवा दीजिए। मम्मी भी स्मार्ट होती, कहती चलो रास्ते में गोलगप्पा खा लेना। हाँ, तो एक तो ये उद्देश्य है। अब यहाँ भी हम जा तो रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, गमन हो रहा है, देवता के गृह तक गमन हो रहा है, और वहां जो है हम भगवान के सामने हाथ भी जोड़ेंगे, ये भी है। तीसरी एक सिचुएशन है कि आप जो है रास्ते से जा रहे हैं, सड़क के किनारे जो है ना मंदिर बना हुआ है,
उसके सामने पहुंचते ही जो है हमने अपना सर झुका दिया। ठीक है, हमको ये लगता है कि वहां जो है ना कोई अटेंडेंस रजिस्टर है, भगवान ने नोट कर लिया है कि इन्होंने 12:05 पर जो है यहाँ पर सर नमाया है। बाद में फिर उसका हिसाब किताब होगा, जिसको मीमांसक के अनुसार हम सोचें कि ये अपूर्व, हमारा अपूर्व निर्मित हो रहा है। एक ये भी सिचुएशन है मंदिर तक पहुंचने की। लेकिन इन सभी सिचुएशंस में जो पहली वाली स्थिति है वो अभिगमन की कोटि में है। बाकी की जो स्थितियां हैं, उसके अलावा जितनी भी स्थितियां हो सकती हैं, कभी कभी जो है हम जाते भी हैं, लेकिन हमारा प्रधान प्रयोजन, मतलब हमारा उस समय है कि पहली वाली दूसरी वाली सिचुएशन से भिन्न, जिसमें हमारा मन नहीं था, एक ऐसी भी सिचुएशन है जिसमें हमारा मन है। तो कुछ लोग किन्हीं और प्रयोजनों के लिए भी मंदिर चले जाते हैं। जैसे कुछ लोग का है कि प्रसाद खाने को मिलेगा, या हमें ये अनुभव हुआ है कि मम्मी जितनी जितनी भी बार मंदिर ले गई हैं, उतनी बार जो है उन्होंने रास्ते में हमें ये ना कुछ कुछ खिलाया है, तो वो हमारा खाने का मन है। या कुछ लोग का हो सकता है कि उनके जो है हाथ में कभी कभी कहा जाता है कि अच्छा ये वाला चप्पल, ये वाला जूता हमारा पुराना हो गया है, तो चलो मंदिर चलते हैं। ओह माय गॉड, ऐसा कौन करता होगा? तो इन सभी सिचुएशंस में ना गमन की स्थिति है। तो वो वैष्णव वेदांती कहता है, पांचरात्र की कहता है कि भाई देखिए, इनमें से सभी प्रकार के गमन को हम अभिगमन नहीं कहते हैं। अभिगमन की कोटि में ना वो पहला वाला है जिसमें श्रद्धा भाव। जब आप ईश्वर के प्रति, इष्ट के प्रति उत्सर्जन भाव से जाते हैं, तब आपका देवगृह गमन जो है वो अभिगमन की कोटि में आता है। अन्यथा जो है वो बेकार है आपका। बाकी जितनी भी परिस्थितियों में आप जा रहे हैं ना, उससे कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। तो मीमांसक के हिसाब से भले ही आपको अपूर्व मिल जाए ना मंदिर के आगे सर झुकाने से, पांचरात्र के अनुसार नहीं मिलता है। वो कहता है वो आपका प्रधान उद्देश्य थोड़ा, श्रद्धा भाव थोड़ा है। वो तो ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति वाला है, रास्ते में पड़ गया तो आपने झुका लिया। ये कई बार जो है, कई बार तो आप नहीं भी झुकाते हैं। कई एक स्पेशल कंडीशंस होती हैं जब आप झुका देते हैं। जैसे आप सपोज कि पेपर देने जा रहे हैं, परीक्षा है आपकी, और उस दिन जो है अगर आप मंदिर के सामने से गुजरे तो अब आप जरूर झुका के आए। तो इसलिए जो है ना श्रद्धा भाव का होना बहुत आवश्यक है। मनोवाक काय चेत साम पूर्वकम देवगृह गमनम अभिगमनम, ऐसे परिभाषित करते हैं। तो पतंजलि भी कहते हैं कि भाई देखिए, जिस किसी भी मार्ग का आप अनुसरण कर रहे हैं, उसमें क्या है, सत्कार आसेवित होना चाहिए, उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और जब श्रद्धा है, उसके बाद दीर्घ काल और नैरंतर्य। ये केवल एक बार के ज्ञान से, एक बार के ध्यान से, एक बार की उपासना से, एक बार की भक्ति से वो तत्व नहीं प्राप्त होगा। इसके लिए आपको लंबे समय तक और निरंतर करना होगा। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन तो हमने पूरा दिन जो है लगा के भगवान की अर्चना कर ली, या योग साधना कर ली, या ज्ञान प्राप्त कर लिया, तत्वमसी का हमने पूरा एक दिन जो है उसका अर्थ ज्ञान करने में लगा दिया। उसके बाद जो है ना हम 15 दिन तक फिर सो गए, किताब कहीं और रख दी, जैसा कि हम अभी करते हैं। आज सुन लिया है, अब इसके बाद ठीक है, जब परीक्षा आएगी तब देखेंगे कि क्या उसमें भी विकल्प लेंगे हम कि हाँ ये वाला प्रश्न हो सकता है परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा। सर से कंफर्म कर लेते हैं कि सर ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर पढ़ने का क्या फायदा है। तो इस प्रकार से भी अगर आप जो है आपकी प्रवृत्ति है, तो भी जो है वो आपके लिए हितकारी नहीं होगा। तो निरंतर होना चाहिए, श्रद्धा भाव से होना चाहिए, और ये रास्ता बहुत कठिन है। तो एक बार के ज्ञान से इसलिए भी जो है मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि एक बार का जो ज्ञान है उसको आप ज्ञान भले ही कह लें, ब्रह्म शब्द को सुनकर या तत्वमसी शब्द का अर्थ समझकर कि तत्पद का अर्थ जो है वह सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है, त्वम पद का अर्थ अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है,
और असिपद के द्वारा दोनों की एकता बताई जा रही है, ऐसा आपने सुन लिया, लेकिन फिर भी जो है अभी आपको इसकी अवगति नहीं हुई है, इसलिए जो है आपकी मुक्ति नहीं हो रही है। तो अवगति होना आवश्यक है वेदांति के अनुसार। सर अवगति मतलब बिल्कुल समझना उसको अच्छे से, अवगति का अर्थ एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभव हो जाए आपको। अच्छा अच्छा, ओके सर। और वो अनुभव भी वही, अनुभव भी एक प्रकार का ज्ञान है। आप कहें ये जो ज्ञान हुआ ये भी तो अनुभव नहीं, वो अनुभव नहीं। न्याय का जो अनुभव है और वेदांती का जो अनुभव है ना, वो भिन्न भिन्न है। अनुभव जो है वो ब्रह्म साक्षात्कार की दशा है, एक्सपीरियंस जो है वो ब्रह्म साक्षात्कार की दशा है। उसके पश्चात जो है मुक्ति होती है, ये जो है वेदांती का सिद्धांत है। तो ये बातें प्रारंभ कहाँ से हुई थी, बहुत सारा अवान्तर हो जाता है। सर वो आप जगत से बता रहे थे, पहले हमने द्वैत पे चर्चा करी। हाँ, तो तीन सत्ताएं जो है ये बताया। हाँ, सत्ता त्रय का एक सिद्धांत है अद्वैत वेदांत में। एक तो मैंने बताया आपको कि अद्वैत का क्या अर्थ लिया जाना चाहिए। दूसरा जो है उनका सत्ता त्रय का सिद्धांत है। एक व्यवहारिक सत्ता है, एक प्रातिभाषिक सत्ता है, एक पारमार्थिक सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म की है, व्यवहारिक सत्ता जगत की है, और प्रातिभाषिक सत्ता वह भ्रम की है। जो विपर्य है, जो मिथ्या ज्ञान है, जो भ्रम है, रज्जु सर्प आदि की तरह के, वे उनको प्रातिभाषिक सत्ता की कोटि में रखते हैं। तो कई बार जो है वेदांत को पढ़ते हुए, अद्वैत वेदांत को पढ़ते हुए हमें ये बहुत ही सूक्ष्मता से ध्यान रखना पड़ता है कि वेदांती किस पर्सपेक्टिव से अपनी बात कह रहा है। क्या वह पारमार्थिक दृष्टिकोण से कह रहा है, या प्रातिभाषिक दृष्टिकोण से कह रहा है, या व्यावहारिक दृष्टिकोण से कह रहा है। ठीक है, तो जगत सत्य है। यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि भाई जगत सत्य है, लेकिन जगत का यह जो सत्यत्व है, सतत्व है, या जगत की जो सत्ता है, यह जगत की सत्ता दो दृष्टियों से भिन्न भिन्न प्रकार से है। जगत जो है सत्य है, ऐसा वेदांती व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहता है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से नहीं कहता वो, क्योंकि पारमार्थिक दृष्टिकोण से केवल ब्रह्म सत्य है। तो कई बार जो है ये पंक्तियों को पढ़ते समय ये आर्गुमेंट आ जाता है, और विशेषतः शंकर भाष्य की पंक्तियों को पढ़ते हुए ये आएगा आपके सामने बार बार कि हमें ये पहचानना पड़ेगा कि शंकर जो है जब इस प्रकार का वाक्य कह रहे हैं, तो उस प्रकार का वाक्य कहने में उनका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है। क्योंकि वो कह देंगे कि भाई जगत उत्पन्न हुआ है। अब आप तुरंत ही ना काउंटर क्वेश्चन करोगे कि ये जो है ना जगत को सत्य कैसे कह दिया। पहले तो आपने बताया था कि जगत मिथ्या है, ऐसा है, तो ये वदतो व्याघात हो गया। तो फिर हमें जो है ना पंक्तियों का उनका तात्पर्य समझना बहुत जरूरी है, और उसके लिए जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। वेदांत को पढ़ते हुए, द्वैत को स्पेसिफिकली पढ़ते हुए, क्योंकि उनके यहाँ समस्या, बाकी वेदांतियों में क्या है, ये जितने भी अन्य फिलॉसफी के संप्रदाय हैं उनमें ये जो है ना टेक्निकलिटी नहीं है, क्योंकि वे सभी क्या है, वस्तुवादी हैं। बुद्धिज्म को छोड़ दीजिए तो वस्तुवादी में क्या है, जो वस्तु जैसा है, जिस प्रकार का अनुभव हमें हो रहा है उसको उसी प्रकार का कहा जा रहा है, वैसा ही ज्ञान हो रहा है उसका। इसलिए उनके यहाँ जो है ये तार्किक समस्या नहीं आती है। लेकिन अद्वैत वेदांत में ये समस्या हमारे सामने आ जाती है।
तो वहां जो है इस सूक्ष्मता का ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि भाई अगर इस वाक्य का प्रयोग किया गया, ये वाक्य कहा जा रहा है, तो उस वाक्य का कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रकरण क्या है, किस प्रसंग में कहा जा रहा है, और वो वाक्य किस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है ना। क्योंकि ये भी हम इससे परिचित हैं कि व्यवहार में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, अलग अलग जगह पर जब वो शब्द प्रयुक्त होता है तो अलग मीनिंग देता है ना। इससे तो सहमत है। जैसे धर्म शब्द है, यस सर। धर्म शब्द जो है इसका एक मीनिंग क्या है, धर्म का अर्थ जो है वो कर्तव्य है, ड्यूटी है। मीमांसा में धर्म का क्या अर्थ है? कर्म कर्म कांड टाइप कुछ हो। राजेश जी, अभी सुबह बिमली सर क्या बता रहे थे? जी जी तो वो यागादि रेव धर्म, जी याग को धर्म कह रहे हैं। न्याय में चले जाएं आप, वहां धर्म क्या है? तो ध्रियते धार्यते इति वा धर्मा, धर्मी में रहने वाला जो असाधारण तत्व है वो धर्म है। वैशेषिकों से पूछें तो वो कहते हैं ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि साधर्मा, जो अभ्युदय और निःश्रेयस के साधन है वे धर्म है, वो धर्म कहलाता है। और उनके अनुसार फिर धर्म क्या हुआ प्रिया? सर बस एक बार बोल दीजिएगा, मैंने सुना नहीं सर। वो परिभाषा करते हैं, वैसे से सूत्रकार की परिभाषा है या तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, यथा यानी अस्मात् साधनात् अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि, सिद्धि अर्थात लब्धि प्राप्ति भवति सधर्म, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति हो वो धर्म है। अभ्युदय का अर्थ है लौकिक कल्याण और निःश्रेयस का अर्थ है अलौकिक कल्याण, पारलौकिक कल्याण, जिसको कि आप अपवर्ग कहते हैं। तो उनके अनुसार धर्म क्या हुआ? पदार्थ हाँ, ज्ञान हुआ। अजय भी जुड़ गए। हाँ अजय जी नमस्ते सर। नमस्कार। सर, हाँ क्षमा चाहता हूँ सर, हमें सर थोड़ा देर से पता चला, हमें क्लास के आरंभ का समय पता नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी तो हम जो है उसी भूमिका पे, आप चूंकि इस बैकग्राउंड से परिचित हैं तो आज जी। जो ही राजेश जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी जेएनयू से हैं, अच्छा अच्छा तो इसलिए जो है हाँ ग्रंथ की बजाय हमने थोड़ी सी भूमिका पर भी बात की है, वेदांत अद्वैत और इन सबके शाब्दिक अर्थों पर। तो वो बैकग्राउंड आपके पास है, इसलिए ज्यादा समस्या नहीं आपको सर, नहीं है। बहुत अच्छी टेक्स्ट चर्चा चल रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। जो है मैं तो ना श्रवण ही कर रहा हूँ। नहीं, श्रवण तो पहली कंडीशन है ना, जी सर। मनन और निधिध्यासन उसके जो है ना फिर आगे के स्टेप होंगे। और श्रवण में भी है कि हाँ, जैसा कि सर बताते रहते हैं, बिमली सर जो है ना, ये जब संवाद होगा ना तो ज्यादा आनंद आएगा। जी जी कि वेदांत वैसे भी आनंद ही उसका लक्ष्य है, क्योंकि उसका ब्रह्म जो है वो आनंद स्वरूप है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि पदार्थ ज्ञान है वैशेषिक में। हाँ, वैशेषिक कहते हैं कि भाई उनके यहाँ क्या है, जो 7 पदार्थ उन्होंने बताए, ठीक है, द्रव्य से लेकर अभाव पर्यंत, उनका जो साधर्म वैधर्म ज्ञान है जो है, पंक्ति भी है वो, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावाभ्याम साधर्म वैधर्म ज्ञानाभ्याम निःश्रेषाधिगम, पदार्थों के साधर्म वैधर्म ज्ञान से। इसलिए उनके अनुसार धर्म जो है वो है पदार्थों का साधर्म वैधर्म ज्ञान। अगर आप जैनिज्म में चले जाएं, जैनिज्म में धर्म और अधर्म की एक अलग व्याख्या है। जैन दार्शनिकों के अनुसार जो गति में सहायक तत्व है, जब भी कहीं आप गति क्रिया देखते हैं तो किसी भी क्रिया के लिए बहुत सारे कारक रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें से जो सहायक कारण है, सहायक कारक है, जो गति क्रिया में बिल्कुल बिना
किसी भी प्रकार से इस तरह से साक्षात प्रतिभाग किए हुए उपयोगिता उसकी होती है, गति क्रिया किसी भी क्रिया में उसकी सहायता होती है, लेकिन वह एक तरह से प्रयोजक नहीं होता है, ठीक है, मुख्य नहीं है, सहायक तत्व है, सहायक है, उसको वो धर्म कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से अच्छा समझ आता है, जैसे रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी क्या है, ये गति कर रही है, तो इसमें से जो गति है, वो गति मुख्य रूप से गति कहाँ हो रही है, गति किसका धर्म है? गति रेल में हो रही है। रेल में हो रही है। यस सर। लेकिन वो रेल जो है वो पटरियों पर चल रही है, तो जो पटरियां हैं ये भी गति में सहायक है ना। अगर पटरियां ना हो तो रेल जो है वो गति नहीं कर सकती। यस सर। इसलिए पटरियां जो है वो गति में क्या है, सहायक तत्व है। इसलिए पटरी क्या है, धर्म है। जैनिज्म के अनुसार रेल की पटरी रेल की गमनक क्रिया में धर्म है, उसको धर्म कहेंगे हम। दूसरा एक और बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे मछली है। मछली क्या है, तैरती है जल में। तैरना जो है वो उसका असाधारण धर्म है मछली का, लेकिन अगर जल ना हो तो मछली नहीं तैर पाएगी। यस सर, नहीं तैर पाएगी। तो जल क्या है, तैरने की क्रिया में सहायक तत्व है, इसलिए जल क्या है, वो धर्म है। तो देखिए एक नया दृष्टिकोण है उनका धर्म का। हाँ, बच्चे जम्हाई आ ही जाती है तो क्लास ही ऐसी होती है, कोई बात नहीं, हम म्यूट करके जम्हाई लें। तो गति क्रिया में सहायक तत्वों को वो धर्म कहते हैं, और जो निरोधक होते हैं, इस प्रकार से किसी क्रिया को जो रोकने वाले होते हैं, उनको वो अधर्म कहते हैं। ठीक। और उसका एग्जाम्पल जैसे आप लें, जैसे आप जो है कहीं जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, चलते चलते जो है आपको क्या है, थकान लग गई, धूप बहुत है, आप पैदल पैदल जा रहे हैं और जो है आपको थकान लग गई, और आप जो है वो किसी पेड़ के नीचे ठहर गए छाया लेने के लिए, थोड़ी देर तक ठहर गए। तो वो जो वृक्ष है ना, वो अधर्म हो गया, क्योंकि उसने आपके गति क्रिया को अवरुद्ध कर दिया। एक क्रिया जो हो रही थी, उस क्रिया में उसने बाधा कर डाल दी, अवरोध उत्पन्न कर दिया। ऐसा नहीं है कि हम और जल्दी पहुंच जाएंगे और तेजी से चलेंगे अगली बार, तो वो सहायक ही हुआ ना। हम रुकेंगे थोड़ी देर, फिर बहुत तेज चलेंगे, अगर रुकते नहीं तो शायद थक के निडाल हो जाते। दोबारा से फिर आप वो गति क्रिया शुरू करेंगे ना। हाँ, तो एक जो है आप उसका आप एक अल्टरनेटिव पक्ष ले सकते हैं कि उसने जो है एक तरह से हमारी हेल्प की, लेकिन उतनी ही प्रक्रिया को जब आप देखें कि आप गति कर रहे थे और उस गति क्रिया में क्या हुआ, अवरोध आ गया। अच्छा। वो अवरोध जो है वो किसके कारण आया, उस वृक्ष ने जो है वो आपको अवरुद्ध कर दिया। अगर अब रास्ते में वृक्ष ना होता तो क्या आप वहां रुकते? नहीं, नो सर। नहीं रुकते, आप दूसरा कोई वृक्ष देखते। जी सर। है ना। यस सर, यस। तो इसलिए जो है वो एक नया पर्सपेक्टिव रखते हैं धर्म धर्म का। अब देखिए शब्द वही है, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसकी मीनिंग क्या है वो चेंज है। वैसे ही, और एक और बात कहके फिर हम समाप्त करेंगे। पिछली बार देखिए जो है ना बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था, जब ये नागरिकता संशोधन विधेयक आया था, तो वाला आपने सुना है प्रकरण अजय जी, ये जो IIT कानपुर में हुआ था। सर संदर्भ दीजिए, फिर ध्यान आएगा। जो ये विवाद हुआ था ना फैज को लेकर, फैज अहमद फैज को लेकर, जी जी, उनको एंटी हिंदू और एंटी नेशनल कहा गया था। जी जी जी, ठीक है। अब वहां देखिए कि वो प्रसंग उठा था, फैज की एक नज्म है, हम देखेंगे। जी, हम देखेंगे।
हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है। जी जब जुल्मो सितम के कोहे गरां रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, जी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब जी ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। जी, बहुत ही उनका ये फेमस ये है। हाँ, बहुत ही सुंदर, इतनी है कि याद हो गई है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर है भी है नाजिर भी। उठेगा अनहक का नारा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो, और राज करेगी खुल के खुदा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। जी जी इसमें आया कि जो शब्द है, एक तो अल्लाह को लेकर हुआ, बस जी नाम रहेगा अल्लाह का ये, और एक बुत शब्द है। जी जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, तो ये कहा कि भाई बुत परस्ती जो है, जी बुत का जिक्र किया गया है, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, तो ये जो है एंटी हिंदू है या एंटी नेशनल है। अब जी इसके लिए जी फैज को ही एंटी हिंदू एंटी नेशनल बता दिया गया। जी जी जबकि ये जो नज्म है, ये फैज ने, इस पर किसी ने विचार नहीं किया। हमारी प्रवृत्ति क्या है, ये जब हम, अच्छा हाँ, दूसरे इसका पहला सूत्र पढ़ेंगे ना, तब ये बात ना शंकर के साथ भी आएगी, वहां भी मैं आपको ये बताऊंगा, जोड़ूंगा इससे, जी कि हमारी प्रवृत्ति क्या है, कि हम बिना अर्थ की पड़ताल किए हुए किसी ने कह दिया है, और सबसे ज्यादा तो जो हमारे मीडिया हमारी है, ये बातों को जिस तरह से परोस देती है, हमारी प्रवृत्ति क्या हो गई है कि हम उसको सुनकर वैसा मानने लग जाते हैं, बिना भी यह विचार किए हुए कि भाई ये फैज ने जब लिखी है, तो फैज की समझ क्या रही होगी इसमें, जी, कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या रहा होगा फैज के सामने। अब फैज के सामने कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये नज्म जो है ना 1980 के दशक में लिखी गई, 1977 1979, जब जियाउल हक का शासनकाल है पाकिस्तान में, है ना, जी और जियाउल हक जो है डिक्टेटरशिप है उनकी, तो उनके विरोध में जो है फैज ने ये नज्म लिखी थी। और इसको जो है बाद में विरोध का बड़ा प्रतीक मान लिया गया। जब भी इस तरह के कहीं पर भी विरोध होते हैं, शासन से विरोध हो, सत्ता से विरोध हो, और लोग जो है आंदोलन करते हैं, तो उनकी ये नज्म जो है उन आंदोलनों में प्रतीक रूप से जो है, या बिल्कुल मजबूती के साथ गाई जाती है, कही जाती है। जी, इकबाल बानो ने इसे बहुत ही प्रसिद्ध से, हाँ, इकबाल बानो ने जब उसका गायन किया 1979 में, जी जी वो जो विरोध हुआ जियाउल हक की डिक्टेटरशिप को लेकर, जी, तो 86 उन्होंने लिखा तो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में, और बुत शब्द का प्रयोग किया या अल्लाह शब्द का प्रयोग किया। इसको जो है यहाँ जब लोगों ने जोड़ा, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, नहीं, इसमें जो है ना एंटी हिंदू की बात की गई है, एंटी नेशनल है ये। अब आप क्या कहें, क्या लॉजिकली आप कहें कि भाई फैज जो है इसी नज्म के आधार पर एंटी हिंदू हो गए, एंटी नेशनल हो गए, बुत शब्द का प्रयोग करने के कारण। अगर बुत शब्द के प्रयोग का ही है, तो आप देखिए, गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है, देखिए पाते हैं उस शाक बुतों से क्या फैज, एक ब्राह्मण ने कहा है ये साल अच्छा है, जी है ना, जी देखिए पाते हैं उस शाक बुतों से क्या फैज, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। ठीक है, इस पर एक बड़ा काउंटर शेर भी फराज का मशहूर है, न सबो रोज ही बदले हैं, न हाल अच्छा है, किस ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। जी तो अभी देखिए, इसमें आया बुतों से, उस सात बुतों से क्या फैज, यहाँ भी बुत शब्द है, लेकिन बुत शब्द की मीनिंग जो है, अगर आप पूरे शेर के अर्थ को समझें, तो उस्साक जो है, उस्साक का अर्थ है लवर, प्रेमी, जी आशिक का बहुवचन है वो। और बुत शब्द वैसे तो आइडल के लिए है, बुत मूर्ति के लिए होता है, लेकिन यहाँ प्रेमिका से उसका आशय है। तो यही तो कह रहे हैं कि ये जो वर्ष है, देखिए पाते हैं उस्साक बुतों से क्या, जो आशिक हैं उनको अपने महबूब से
इस साल क्या मिलता है, क्या उनका मिलन हो पाएगा, उनका वशल हो पाएगा, एक ब्राह्मण ने कहा है कि नहीं ये साल अच्छा है, हो सकता है, संभावना है। संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है। अब आप ये बुत शब्द को लेकर लड़ने लग जाए कि भैया देखिए बुत शब्द का प्रयोग किया गया है और अब इस हिसाब से जो है ना, जो गालिब का ये शेर है ये देश विरोधी है। तो ये तो एक्चुअल मीनिंग नहीं है ना उसकी। जी जी। तो इसलिए जो है यही बात जो है कि बगैर कॉन्टेक्स्ट के इसी तरह की सिचुएशन ना यहाँ भी आती है। वेदांत पढ़ते समय भी या अन्य शास्त्र भी पढ़ते समय क्या होता है कि भाई उपनिषद की पंक्तियां हैं वो कोट होती हैं और उस कोट का मीनिंग जो है, उसका अर्थ जो है, लोग अपने अपने हिसाब से लगा लेते हैं। बिना एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट को समझे हुए कि भैया पहले हम मूल सोर्स में तो जाएं कि वहां इसका क्या मीनिंग रहा होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई होगी। जैसे दो प्रसिद्ध उदाहरण दिए जाते हैं, दो प्रसिद्ध वाक्य बताए जाते हैं। एक वाक्य है सदैव सोम इदम अग्रमासीत एक मेवा अद्वितीयम, छांदोग्य का। और एक दूसरा वाक्य है असदैव सोम इदम अग्रमासीत। अब यहां देखिए दो विरोधी बातें हैं। एक कह रहा है सत एव सोम इदम अग्रमासीत, सत था सब कुछ। एक कह रहा है असदेव इदम अग्रमासीत, असत कह रहा, और सत और असत परस्पर विरोधी हैं। अब ये पूछा जाए कि भाई इस हिसाब से अब दोनों ही चूंकि श्रुति वाक्य हैं और श्रुति के संबंध में हमारी मान्यता यह है कि कोई भी वेद का वाक्य गलत तो नहीं हो सकता है। वेद कभी भी ऐसे वाक्य नहीं कहेगा जो गलत हो, असत्य हो। तो होंगे तो दोनों ही सत्य, और दोनों पैरेलली सत्य कैसे हो सकते हैं, एक साथ सत्य कैसे हो सकते हैं? जी। नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है अब हमें मीनिंग तो ऐसी निकालनी पड़ेगी। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? हमें तो यही करना पड़ेगा ना कि हमें उन वाक्यों की मीनिंग जो है वो इस प्रकार से करनी पड़ेगी कि उन वाक्यों में विरोध ना हो। जी। तो जो ब्रह्म सूत्र है, अद्वैत वेदांती का जो पक्ष है, उसमें यह है कि जो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र ये जितने भी प्रकार के उपनिषद वाक्य हैं, इन सभी उपनिषद वाक्यों का समन्वय करने वाले सूत्र हैं। जी। ब्रह्म सूत्र में, उपनिषदों में ये जो विचारधाराएं हैं, जिनको आप विरोधी विचारधारा कह सकते हैं, हमें ये लगेगा कि ये विरोधी हैं, क्योंकि सदैव सोम इदम अग्रमासीद, असदैव सोम इदम अग्रमासीद। एक वाक्य कह रहा है एक मेवा अद्वितीयम, एक वाक्य कह रहा है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। तो ये होगा कि भाई देखिए एक जगह एकत्व तो है, एक जगह द्वैत कहा जा रहा है या त्रैत कहा जा रहा है, और ये सभी जो है उसी वैदिक वांग्मय में, वैदिक संहिता में कहा जा रहा है, जिसके प्रति जो है हमारा ये विश्वास है कि वे सभी जो है प्रामाणिक हैं। तो फिर इन सभी को एक अर्थ की तरफ, समन्वित अर्थ की तरफ कैसे ले जाया जाए? जी। तो उन्हीं उपनिषद प्रतिपादित इन्हीं वाक्यों का एक अर्थ में समन्वय करने के लिए आचार्य बादरायण ने, महर्षि बादरायण ने ब्रह्म सूत्रों की रचना की है। तो ब्रह्म सूत्रों की रचना का जो प्रधान प्रयोजन है, वह प्रधान प्रयोजन है उपनिषदों में या वैदिक संहिता में आए हुए ये जो ब्रह्म या परम सत्ता परक वाक्य है। क्योंकि मुख्यतः हमें फोकस में क्या है, उपनिषद वाक्यों को रखना है, उपनिषद को।
तो जितने भी जो है इस प्रकार के विरोधी वाक्य, उनको वेदांती क्या कहता है, ये सभी विरोधी नहीं है, इनमें आपाततः विरोध है। यानी पहली नजर में जब आप देखते हैं तब आपको लगेगा कि विरोध है, लेकिन जब आप उनके कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे कि उनको जहां प्रतिपादित किया गया है उसका प्रसंग क्या है और किस उद्देश्य से इसको कहा गया है, क्या प्रतिपादित करना है, तब जो है आप उसकी एक्चुअल मीनिंग को समझ पाएंगे और वो वास्तविक अर्थ उसका होगा। तो ब्रह्मसूत्र जो है इन्हीं उपनिषदीय वाक्यों के सूत्रमय सारांश है। राधा कृष्णन जैसा उनको कहते हैं, ब्रह्मसूत्र जो है वो उपनिषदीय वाक्यों के सूत्रमय सारांश है, जो उपनिषद में वाक्य रूप से विश्लेषित किया गया है, व्याख्यान के तरीके से कहा गया है, अनेक आख्यानों के माध्यम से, उदाहरणों और उद्धरणों के माध्यम से। ब्रह्मसूत्र में क्या है, सूत्र शैली का, संक्षेप शैली का आश्रय लेते हुए उन्हीं को, सिद्धांत वही है, उपनिषद के ही सिद्धांत हैं, बस उनका जो प्रेजेंटेशन है वह प्रेजेंटेशन सूत्र शैली में किया गया है, इसलिए वे जो है ब्रह्म सूत्र हैं। ब्रह्म सूत्र का जो स्ट्रक्चर है, ब्रह्म सूत्र की रचना जो है बादरायण ने की थी और 200 ईसा पूर्व जो है वो इसका एक सर्वमान्य या अधिक बहुमत जो है, यद्यपि रचना काल को, रचना कर्तृत्व को लेकर बहुत सारा विवाद है कि इसकी रचना जो है कब हुई है और इसके रचनाकार भी कौन है। 3 तरह के मत हैं। एक तो वे जो ये मानते हैं कि ब्रह्मसूत्र की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है, जिन्होंने महाभारत की रचना की है। दूसरे मान्यता है कि ब्रह्मसूत्र की रचना बादरायण नाम के ऋषि ने की है, बादरायण ने की है। और तीसरा मत है कि जो बादरायण और व्यास को एक मानते हैं। इसी मान्यता के आधार पर उनके रचना काल में भी विभेद है। जो व्यास को रचनाकार मानते हैं उनके अनुसार जो व्यास का समय होगा, महाभारत का जो समय होगा, वो समय जो है ब्रह्मसूत्र का होना चाहिए। तो 5000, 7000, 8000 वर्ष पूर्व। दूसरा, जो बादरायण को इसका रचनाकार मानते हैं उनके अनुसार वो टेक्सचुअल एविडेंस जो लेते हैं कि ब्रह्मसूत्र में जिन सिद्धांतों का खंडन किया है उसके पर्सपेक्टिव में, उसके आलोक में ये कहा जा सकता है कि ये उतना प्राचीन नहीं है, क्योंकि इसमें बुद्धिज्म का रिपिट्यूशन है और उसमें भी विज्ञानवाद का और शून्यवाद का भी रिपिट्यूशन है। और शून्यवाद जो है और विज्ञानवाद जो है, ये अवधारणाएं बहुत बाद में आती हैं बुद्धिज्म में, बहुत परवर्ती हैं, है ना। बुद्ध के समय तक तो है ही नहीं, प्रारंभ में तो बौद्ध धर्म है, दर्शन तो उसमें बहुत बाद में आता है ना जी। तो इसलिए जो है वो मत बहुत प्राचीन नहीं हो सकते, वो मत बहुत प्राचीन नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए उनका समय जो है वो बहुत पीछे नहीं जाता है। और इस तरह से विवेचन करते हुए एहसन दास गुप्ता जो है वो 200 शताब्दी ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व जो है वो ब्रह्मसूत्रों का समय स्वीकार करने के लिए और बादरायण को उसको कर्ता मानने के लिए रखते हैं। स्ट्रक्चर जो है, हाँ, ब्रह्मसूत्र का जो स्ट्रक्चर है, मैंने इन बच्चों को पहले बताया, मैं राजेश जी आपके लिए बता रहा हूँ कि वो स्ट्रक्चर इस तरह का है कि ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय है समन्वया अध्याय, दूसरा अध्याय है अविरोधाध्याय, तीसरा अध्याय है साधना अध्याय, साधन, और चौथा अध्याय है फलाध्याय। ठीक है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। हर अध्याय में 4 पाद हैं जी। तो इस तरह से जो है कुल 16 पाद हो गए जी। फिर उन पादों का विभाजन अधिकरणों में किया गया है जी। अब अधिकरणों की जो संख्या है ये निश्चित नहीं है, यानी हर पाद में कितने अधिकरण होंगे, हर अध्याय में पाद की संख्या तो निश्चित कर दी कि प्रत्येक अध्याय में 4 ही पाद होंगे जी। लेकिन प्रत्येक पाद में अधिकरण कितने होंगे ये जो है निश्चित नहीं है जी।
जैसे आप एग्जाम्पल में लें कि जो प्रथम अध्याय का प्रथम पाद है उसमें 11 अधिकरण है, द्वितीय पाद में 7 ही अधिकरण है, फिर तृतीय पाद में 13 अधिकरण होते हैं, चौथे पाद में 8 अधिकरण है। ठीक, तो तीसरा विभाजन है किस तरह से, पहले तो अध्याय में विभाजन किया, जी फिर उन अध्यायों का पादों में विभाजन किया, जी फिर पाद जो है वो अधिकरणों में विभाजित हुए, फिर अधिकरणों में सूत्र हैं, जी प्रत्येक अधिकरण में सूत्र हैं, और जी सूत्रों की संख्या भी नियत नहीं है, सूत्र भी बिल्कुल। जो है ना कहीं कम कहीं ज्यादा है। जी तो सर। इस तरह से ना चतुर्धा विभाजन है। सबसे जो छोटी इकाई है वो है सूत्र, जी फिर सूत्र जो है वो अधिकरणों में है, फिर अधिकरण पाद में है, जी और पाद जो है वो अध्याय के अंतर्गत है। जी इन टोटलिटी जो इसका स्ट्रक्चर है, 4 अध्याय, 16 पाद, 191 अधिकरण, 191 अधिकरण, और 555 सूत्र हैं, 555। जी ठीक है। और विभाजन में भी एक और भी मतांतर, ये जो अधिकरण के रूप से विभाजन है, ये जो है ना ये शांकर वेदांत में ही है। आप रामानुज के यहाँ जब सूत्रों को पढ़ेंगे ना तो वहां अधिकरणात्मक विभाजन नहीं मिलेगा आपको, अन्य किसी के भाष्य में जो है ना अधिकरणात्मक विभाजन नहीं है। जी ये संभवतः जो है शंकराचार्य ने इसका जो है अधिकरणात्मक विभाजन किया है। एक प्रकार के जो विषय है ना, अधिकरण का अर्थ जो है इस तरह से है कि जो एक प्रकार के विषय हैं जी उनको जो है एक अधिकरण में रखा गया है। जी ठीक है, जैसे आएगा रचना अनुपपत्ति अधिकरण, तो इसका नाम है रचना अनुपपत्ति अधिकरण। इसमें क्या है, सांख्य का जो प्रधान कारणवाद है जो ये कहता है कि जगत की रचना प्रकृति ने की है, उससे संबंधित जितने भी खंडन मंडन हैं, जितने सूत्रों में, उनको इकट्ठा कर दिया गया है और उसका नाम जो है वो रचनानुपपत्ति अधिकरण है। ऐसे समन्वयाधिकरण है, पहला अधिकरण जो है वो समन्वयाधिकरण है। तो इसका प्रधान प्रतिपाद्य विषय क्या है कि जो विभिन्न श्रुतिवाक्य हैं उन श्रुतिवाक्यों का जो समन्वय है, उनका जो या पर्यवसान है वो क्या है, ब्रह्म में होता है, वे सभी ब्रह्म में समन्वित होते हैं। इस विचार का प्रतिपादन जिन सूत्रों में किया गया है वे सभी समन्वयाधिकरण के अंतर्गत रख दिए गए हैं। जी पहला है। हाँ, पहला अधिकरण है। ओके सर। अधिकरण भी जो है ना एक टेक्निकल टर्म है, शास्त्र में जो है एक टेक्निकल टर्म है। अधिकरण जो है वो उसकी परिभाषा है थोड़ा सा विषयः विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम् तथा निर्णयश्चेति शास्त्रे अधिक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रागतिक विषय, फिर है विषय तालव्य शकार। विषय का अर्थ होता है संशय। विषयः विषयश्चेति पूर्व पक्षस्ततोत्तरम, एक पूर्व पक्ष होता है, फिर एक उत्तर पक्ष होता है। ठीक है, पूर्व पक्ष सिद्धांत पक्ष, और अंत में क्या है, निर्णय। ये जो 5 अंग हैं, इन 5 अंग से अधिकरण बनता है। अधिकरण के ये 5 अंग होते हैं। प्रत्येक जो अधिकरण होगा उस अधिकरण में उसका एक कॉमन विषय होगा। विषयः विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरम तथा निर्णयश्चेति शास्त्रे अधिकरणम स्मृतम। ठीक, तो पहले जो है एक विषय होगा, एक सब्जेक्ट होगा, फिर उस पर संशय होगा, फिर पूर्व पक्ष अपना मत रखेगा, फिर उत्तर पक्ष अपना मत रखेगा, और अंत में निर्णय होगा। तो ये 5 अंग जहां हैं, ये 5 अंग समन्वित होकर क्या है, अधिकरण बनाते हैं।
तो ब्रह्म सूत्र में इस तरह से जो है अधिकरणों को इस प्रकार से विभाजित किया गया है, अध्याय में, फिर पाद में, फिर अधिकरण में और फिर सूत्रों के क्रम से। जी सर। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम टेक्स्ट बुक जो मुझे पढ़ाना है, दूसरे अध्याय का पहला पाद और दूसरा पाद, ये दो जो है मुझे पढ़ाने हैं। उनमें बेसिकली ये सभी जो है दूसरे अध्याय के विषय हैं, अविरोधाध्याय के विषय हैं। और अविरोधाध्याय का जो प्रधान प्रतिपाद्य है वो ये है कि सांकर वेदांत के जितने प्रतिवादी दार्शनिक हैं उनमें से सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय वैशेषिक, बौद्ध, जैन, पांचरात्र और भागवत और पाशुपत, इतने प्रतिवादी दार्शनिकों का, प्रतिपक्षी दार्शनिकों का जो खंडन है, उस खंडन मंडन का विश्लेषण जो है वो उस अध्याय का मुख्य विषय है, और वही उतना जो है हमें पढ़ना है। जी सर उसका नाम क्या है, एक बार बोल दीजिएगा सर। अविरोधाध्याय। अच्छा, ओके सर। पूरे अध्याय का नाम जो है अविरोधाध्याय है, और उसका जो पहले और दूसरे पाद हैं, बेसिकली जितना भी खंडन मंडन है वो पहले और दूसरे पाद में, और उसमें भी स्पेशली दूसरे पाद में है दूसरे अध्याय का दूसरा पाद, जिसका जो है ना शास्त्रीय नाम भी तर्क पाद है। तर्क पाद, जहां तर्क की सहायता से अन्य मतों का निराकरण किया गया है। तो बेसिक जो है हमारा मतलब फोकस जो हमारा हिस्सा है वो तर्क पाद का हिस्सा है, खंडन मंडन का हिस्सा। और वहां जो है हम उसके डबल बेनिफिट्स हैं। एक तो जो है हम सांकर वेदांत को पढ़ते हुए दूसरे जो दार्शनिक हैं उनके भी मत को जान सकेंगे, और मतों को जानने के साथ साथ जो है ना एक बहुत ही अच्छी बात जो आप अगर उसको गहनता से पढ़ेंगे तो एक चीज और पकड़ेंगे कि जो प्रेजेंटेशन है, पूर्व पक्ष का जो प्रस्तुतिकरण है, वो किस ढंग से करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। तो उनकी जो भाष्य पद्धति है, उस भाष्य पद्धति में ये बात भी जो है बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषित करने की होती है कि जब भी हम किसी के मत का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उनका प्रस्तुतिकरण कैसे करना चाहिए, ये जो है आपको बहुत सुंदरता से, बहुत जो है ना सूक्ष्मता के साथ सांकर भाष्य में मिलेगा। जो स्टाइल है उनकी लिखने की, कहने की बात को, ये भी जो है ना बहुत, कभी कभी हम दो ना सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं और ये सब चीजें ना सेकेंडरी समझ लेते हैं, लेकिन ये भी जो है ना अगर हम विश्लेषण करें एक दूसरे तरीके से, दूसरे नजरिए से, तो उससे भी जो है बहुत हद तक जो है हमें उनकी बातों को समझने में आसानी होती है। उस पर भी हम एक दृष्टिपात करेंगे। जी। उनका जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन भी कैसा है, और हम कोशिश करेंगे कि अगर हम ये जांच सकें, जहां तक जो है मेरी सामर्थ्य होगी, कि वो जो प्रेजेंटेशन है वो सही है या सही नहीं है। शंकर जैसे विद्वान पर यद्यपि ये आक्षेप करना कि उन्होंने पूर्व पक्ष को ठीक से प्रेजेंट नहीं किया होगा, ये मूर्खता ही होगी। लेकिन फिर भी जो है ना कई सारे बिंदु आपको मिलेंगे, कई जगह पर आपको ऐसा लगेगा कि ये बात ठीक तरह से कही नहीं गई है। जी। और जो है ना बहुत सारे विद्वानों ने इसमें काम भी किया है। आर्गुमेंटेटिव फॉल्ट्स जो हैं, उनको कहते हैं आर्गुमेंटेटिव फॉल्ट्स। जब भी आप आर्गुमेंट करें दूसरे से, तो वो जो है आप में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्याय में फिर जो है ना वो जाति और निग्रह स्थान का केस हो जाता है। जी। तो उस नजरिए से भी, यद्यपि जो है ब्रह्मसूत्र का मतलब इन सूत्रों के भाष्य का अध्ययन अगर कोई इस नजरिए से करना चाहिए, बहुत ही अच्छा शोध कार्य हो सकता है कि अगर वो इन पंक्तियों को न्याय के उस नजरिए से देखे जो प्रेजेंटेशन के हैं, वाद और उसके बाद जो छल जाति और निग्रह स्थान के केस हैं, तो एक बढ़िया काम हो सकता है। जी, अद्वितीय कार्य होगा।
हाँ, लेकिन अब उसके लिए जो है ना, वो दोनों ही शास्त्रों में जो है उसमें भी जो न्याय का वो फ्रेम है, क्योंकि उसमें फ्रेम तो न्याय का रहेगा, तो उस शास्त्र में भी जो है ना एक अच्छी गति होनी आवश्यक है। और फिर जो है ना बड़े श्रम की भी आवश्यकता है, क्योंकि फिर प्रत्येक पंक्ति को आपको उस फ्रेम से देखना, जांचना, और पीएचडी में ये मेहनत ही लोग करना नहीं चाहते हैं, जी। है ना। विशेषता जो है हमारे विषयों में, उनमें तो बस ना सीसीपी का जो सिद्धांत है, ये आदर्श सिद्धांत माना जाता है। वो क्या है सर? कट कॉपी पेस्ट। अच्छा। तो वो जो है, क्योंकि वो आखिरी 6 महीने में जब ये होता है कि भाई अब इससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिल सकता, ये लास्ट है, जी। तब वो सजग होते हैं लिखने के लिए। उसके पहले तक जो है कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो इस वजह से जो है ऐसे विषय हम लोग सोचते भी हैं, लेकिन वो फिर हम किसी को कह नहीं पाते करने के लिए। तो ठीक है फिर, हाँ अगली कक्षा से। हाँ पूछें। नहीं सर, बस कुछ कहना था सर। जैसे मैंने ब्रह्मसूत्र को मीमांसा की दृष्टि से समझने की कोशिश की है शोध में, तो ये आप जो न्याय अच्छा। वाला बता रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा हो सकता है निश्चित रूप हाँ, से। न्याय का ये जो आइडिया है, ये बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत ही सुंदर हो सकता है। मैंने बिमली सर ने, और पहले सत्यमूर्ति सर थे, जी सर। तो हमने डिस्कशन भी किया था इस पर कि एक अच्छा काम हो सकता है। और उस पर था कि अगर कोई विद्यार्थी जो है वो इच्छुक हो तो हम उसे करें, नहीं तो फिर अगर नहीं भी होता है तो हमने भी सोचा था कि हम आपस में जो इस तरह का कोई काम एक करने की कोशिश करेंगे। फिर वही हुआ कि जो है सर हाँ उधर सर, ये चले गए, ये रह गया। बहुत सारे जो है ना विचार रूप में ही रह बात इसमें जाते वही हो हैं। जाती है, दोनों हाँ, विधाओं तो में एक हमें तो पारंगत होना पड़ेगा। दोनों विधाओं में होना चाहिए, उसमें भी जो है ना और अगर नव्य न्याय का कोई हो तो और भी ज्यादा सुविधाजनक रहता। तो वैसे विद्यार्थी भी जो है मोस्टली नहीं आ पाते हैं, और जब आते भी हैं वो भी फिर होता है लास्टली जो है ना उनके अवान्तर प्रयोजन होते हैं। तो हमें खुद से भी नहीं लगता है कि हाँ फिर जो है विषय का बेड़ा गर्क करने से अच्छा है कि विद्यार्थी को उसकी अभिरुचि का ही विषय दे दिया जाए जिसमें वो कंफर्टेबल है। सर और भी कक्षाएं हो चुकी हैं क्या? नहीं, बस ऐसे ही भूमिका ही पिछली भी एक क्लास और हुई थी, जिसमें भी मैंने बस बेसिक्स इन्हीं बातों पर चर्चा की थी। वही ब्रह्मसूत्र, उसका रचनाकार, उसका रचना काल, फिर बादरायण के विषय में, वेदांत और दर्शन के विषय में बेसिक चीजें बताई थी। क्लास मतलब टेक्स्ट की अभी क्लास नहीं दी है। नेक्स्ट वीक से जो है ना हम टेक्स्ट पढ़ेंगे। अच्छा सर। ठीक, और क्लास का वही है जो 2 दिन होनी है, ट्यूसडे को और फ्राइडे को। अच्छा सर, तो ठीक है सर। ट्यूसडे को पहले 9 से 11 बिमली सर की क्लास होगी। ठीक है, वो चतुसूत्री पढ़ाएंगे। और उसके बाद उसी दिन जो है ना 12 बजे से मेरी क्लास है, एक ब्रह्मसूत्र की। और दूसरा दिन कौन सा होगा? और आज फ्राइडे को 1:30 से 3:30। अच्छा सर। तो 2 ही दिन है, आप जो है ना उसको नोट कर लीजिएगा। हाँ और सर, ग्रुप में वो तो होगा कि जब आपको मैसेज आएगा, लिंक आया जाएगा ना, तो आपको ऐसे पता चले क्लास हो रही है। हाँ सर, आज मैंने व्हाट्सएप अपना चेक नहीं किया, थोड़ा देर से चेक किया, तो फिर हाँ, 1 वही होता घंटे है एक्चुअली, टाइम का पता होता है ना, या दिन का पता होता है, तो वो चेक हो जाता है फिर बच्चों का। वो तो उस तरह से अब वो जो है ना, राजेश जी ने तो मुझसे कल बात कर ली थी, तो मैंने इनको वो कंफर्म कर दिया था। आपने टाइम तो लिया था, बट आपने फोन नहीं किया, तो वो ये हुआ कि आपको डेट कंफर्म नहीं हो पाया क्लास का। सर मेरी तबीयत थोड़ा सा खराब हो गई थी, आज ठंड बहुत लग कोई रही नहीं, थी। आपकी तो पृष्ठभूमि भी संस्कृत की ही है ना। सर मेरी दर्शन शास्त्र की है। हाँ, तो वही कह रहे ना, आप तो सामान्य जो बातें हैं उनसे परिचित ही हैं, उनके टेक्स्ट भी उनके पढ़ ही चुके हैं आप। तो बहुत अभी इस तरह की कोई शास्त्रीय बातें उन पर डिस्कशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीक से जो है हम शुरू करेंगे। ठीक है सर। सर वो आप बोल रहे थे पीडीएफ भेजने के लिए, तो बुक का हाँ, मैं भेज रहा था, वो गया नहीं, मैं दोबारा से जो है सेंड करता हूँ। ठीक है फिर अगले वो हफ्ते मिलते दोनों हैं। का ना, श्री भाष्य वाला भी और ये वाला भी। हाँ 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 जी।